जब ये मथुरा का विवाद चल रहा था तो साथ ही साथ एक पिटीशन आगरा में भी डाली गई है जहांआरा मॉस्क के लिए कि आप इसकी सीढ़ियां उखाड़ें। अब इसकी उखाड़ो क्योंकि जब मूर्ति बनती है तो मूर्ति का जो बैक साइड होता है वो प्लेन होता है और आगे आप कलाकृति उकेरते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इस तरीके से मूर्ति दबाई है कि पीछे प्लेन है और नीचे है। ये मतलब अलग अलग थ्योरीज हैं। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जाटों ने एक उपद्रव कर दिया था, विद्रोह कर दिया था मथुरा में, उसके तहत चिढ़ में औरंगजेब ने तोड़ दी। अच्छा, वो मंदिर तोड़ दिया। लोगों ने प्लॉट दर प्लॉट जेसीबी लगाकर मथुरा काल की जो मथुरा आर्ट स्कूल आर्ट का जो हम बोलते हैं ना, जो लाल बलुआ पत्थर की जो मूर्तियां थी उन्हें निकाल के ब्लैक मार्केट में बेचा है। और मैं ये बता दूं कि ब्रज के क्षेत्र में अकबर का नाम देवनागरी में अगर कहीं उत्कीर्ण है, मैं फिर रिपीट कर दूं, देवनागरी मतलब हिंदी में अगर हिंदी लिपि में कहीं उत्कीर्ण है तो गोविंद देव जी के मंदिर में। और शायद ये बात मानने में किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैंने वल्लभाचार्य महाप्रभु का नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया। इन दोनों के अलग अलग संप्रदाय हैं, एक का पुष्टि मार्ग है, एक का चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय है। ये दोनों संप्रदाय अकबर काल के स्टार्टअप्स हैं। ये दोनों संप्रदाय अकबर काल के मैं इनको स्टार्टअप्स मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके प्रोग्रेशन में और इनके विकास में जो पैसा लग रहा है वो इसी आदमी का लग रहा है। 5 कारण है मथुरा दुखदाई है। पहली, बहुत धूल है। दूसरा, कुत्ते बड़े खूंखार है। तीसरा, यहाँ के लोग यक्षों की पूजा करते हैं। चौथा, भूमि समतल नहीं है। और 5वां, भिक्षा नहीं मिलती। अच्छा, ये बुद्ध के वचन है अपने भिक्षु को। काशी में विश्वनाथ सर्वे सर्वा है, ब्रज में ये परिपाटी नहीं है। ब्रज में हर ठाकुर लाठी लेके खड़ा है, तो हर ठाकुर की अपनी सत्ता है, अपनी मर्यादा है। तो इसलिए किसी को कह देना ऊपर या नीचे है, ये बेमानी हो जाएगी। मतलब कृष्ण के अलग अलग रूप हैं। एक कथा चर्चिल से जुड़ी भी है। हाँ, वो क्या है? वो बड़ा महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, उसका मैंने नाम किताब में है, वृंदावन टू यूनाइटेड किंगडम। दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर यमुना तीर एक शहर है मथुरा। कम से कम 2500 साल पुराना इसका इतिहास है। और इस शहर का ये जो इतिहास है वो बहुत फैला हुआ है। इनफैक्ट रामायण इतनी पुरानी है, उसमें भी इस शहर का जिक्र आता है। पहले इस शहर को मधुबन कहा जाता था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर घने जंगल थे। और हिंदुओं के लिए तो शहर अहम इसलिए है ही क्योंकि जब भी मथुरा का नाम आएगा तब श्री कृष्ण का नाम आएगा। करीब 2000 साल पहले इजिप्ट के एक खगोल शास्त्री थे टॉलमी, उन्होंने शहर को मोदुरा के नाम से शायद कहीं लिखा है और लगता है कि ये वही मथुरा शहर है। लैटिन में इसका अर्थ हुआ सिटी ऑफ गॉड्स, देवताओं का शहर। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में भी इस शहर का काफी महत्व है। कुषाण शासक कनिष्क की एक राजधानी भी थी मथुरा। चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत में यह भी बताया है कि बौद्ध मठों की भरमार थी एक वक्त मथुरा में और उसके आसपास के इलाकों में। गजनी, अब्दाली से लेकर औरंगजेब तक ने मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में खूब विनाश मचाया है, खूब मंदिरों को लूटा खसोटा है, ये जानकारी भी मिलती है। और ह्वेनसांग के बारे में भी कहा जाता है कि जब वो मथुरा से होकर गुजर रहे थे तब तक मथुरा का वैभव जाने लगा था, मठों में कमी आने लगी थी, अब उस तरह की रौनक मथुरा में रही नहीं थी, उन्होंने लिखा है। इसके अलावा आप ये समझिए कि भक्ति काल जब आया है तब मथुरा और उसके आसपास के इलाके जिसमें वृंदावन भी शामिल है, वहां का यौवन फिर से लौटा, फिर से मंदिर बने, फिर से बसावट शुरू हुई। कृष्ण के बारे में कहा गया है कि यदि कृष्ण मथुरा में पैदा हुए तो वृंदावन में उन्होंने अपना बचपन जिया, कुंज गलियों में वो खेले, गोपियों के साथ, राधा के साथ जो उनका प्रसंग है वो इसी वृंदावन में मिलता है। और इसीलिए आज तकरीबन 1.5 करोड़ लोग हर साल वृंदावन आते हैं और मंदिरों को देखते हैं। तो मथुरा का वैभव तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके समीप जो वृंदावन है वहाँ भी मंदिरों की कमी नहीं है। और मंदिर भी ऐसे जो स्थापत्य कला की दृष्टि से निहारे जाने योग्य तो हैं ही, लेकिन इतिहास के नज़रिए से अगर देखें तो इनसे दिलचस्प कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आज इन्हीं कहानियों को सुनने के लिए हमने बुलाया कंजर्वेशन आर्किटेक्ट और रिसर्चर सुशांत भारती को। और सुशांत जो हैं तीसरी बार हमारे मेहमान हैं और जब कोई किताब लिखते हैं तो मैं ये लोभ छोड़ नहीं पाता कि सुशांत को बुलाया जाए। फिलहाल आप रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन के फेलो हैं और लंदन की रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी के एसोसिएट फेलो भी हैं। आपका मूल निवास वृंदावन ही है, आपका ब्रिज के मंदिरों पर बहुत भारी काम है और अभी आपकी किताब मदन मोहन मंदिर पर आई है जो बड़ी महंगी है वैसे हिंदुस्तान में तो मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगी।
लेकिन इस पॉडकास्ट के बहाने इस किताब में आपने जो कुछ लिखा है वो लोगों तक पहुंच जाए, यही कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले तो सुशांत, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका दोबारा बुलाने के लिए। तिबारा। तिबारा। और जब मैं ये भूमिका लिख रहा था, जो कुछ मुझे आज पढ़नी भी पड़ी, और इसलिए पढ़नी पड़ी, मैं चाहता नहीं था कुछ छूटे। मथुरा एक ऐसा शहर रहा है जो आज भी खूब चहल पहल भरा है। बिल्कुल। और अदालतों में भी मथुरा का मामला चल रहा है, एक बार फिर चर्चा में है। मथुरा के लेकिन आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जी। वृंदावन उनमें से एक है। बरसाना भी एक गांव पड़ता है, और भी कई तरह के गांव हैं वहाँ पर, जिनका जिक्र हम कभी श्री कृष्ण सीरियल आता था, श्री कृष्णा, उसमें सुनते थे, या कभी अपने माता पिता से सुना। मन में बड़ा उत्साह था कभी कि मथुरा देखें, वृंदावन देखें, वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण खेले हैं। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले, आप वृंदावन में रहते हैं और आज वृंदावन के मंदिरों की बात मुझे करनी है। मथुरा के इतने बड़े इतिहास के सामने वृंदावन का इतिहास क्या है, कितना काम इस पर हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिले? ठीक है। रहता तो ज्यादा हो गया? नहीं। देखिए, रहता तो मूल रूप से दिल्ली में ही हूँ, पर हाँ, वृंदावन काफ़ी समय व्यतीत करना होता महीने में, मान लीजिए कि 15-15 दिन। आपका सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम पुरियों की बात करते हैं, सप्तपुरियों की, उसमें मथुरा का जिक्र आता है, और मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। और नगर से, जब हम नगर की बात जब करते हैं, तो धार्मिक से ज़्यादा आर्थिक रूप से भी मथुरा काफ़ी सुदृढ़ एक शहर रहा। मथुरा का जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं, रिटन एविडेंस में तो आपने बहुत सारी बातें करी, रामायण में भी जिक्र आता है, अन्य अन्य पुराणों में, और कई सारे ग्रंथों में उसका जिक्र है। पर जब हम मॉडर्न डे स्कॉलरशिप की बात करें, तो आर्कियोलॉजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके तहत हम किसी भी शहर की प्राचीनता को सामने लाते हैं। और शायद यही कारण था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के बाद भारत का इतिहास कहीं और ही पहुंच गया, क्योंकि उससे पहले वो इतिहास वहाँ नहीं था। बहरहाल, मथुरा का एक्सकवेशन जो जो ज़्यादातर जिसका श्रेय जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही जाता है। पर फिर भी मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कनिंघम भी पूर्ण रूपेण पूरे मथुरा का जितना एक्सकवेशन करना चाहते थे नहीं कर पाए, कारण कि बसावट काफ़ी हद तक हो चुकी थी। पर कम से कम जहाँ पर आज वर्तमान में विवाद चल रहा है, उस स्थान का एक्सकवेशन कनिंघम ने किया है। और उसके आसपास के कई टीले हैं जिसका भी उत्खनन एक्सकवेशन कनिंघम द्वारा, और कनिंघम के बाद भी कई सारे अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किया। कनिंघम किस साल में ये सब कर रहे थे? कनिंघम ये कर रहे हैं लगभग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये काम चल रहा है। और ये गति पकड़ता है, प्रथम जो क्रांति हुई 57 के बाद ज़्यादा पकड़ता है उसके बाद। कनिंघम को पहले तो काफ़ी फंड मिले, और बीच में एक 10 या 15 साल का, या शायद उससे ज़्यादा भी, मुझे याद नहीं है, एक गैप आया, और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक क्रमबद्ध तरीके से वो चल पाया। कनिंघम वृंदावन एक्सकवेट नहीं करते, कारण किसी को नहीं मालूम, पर ये एक सवाल है जो कई इतिहासकारों को, स्कॉलरों को परेशान करता है कि आखिरकार कनिंघम वृंदावन क्यों नहीं आए। और ये बताना चाहूँगा कि हालांकि वहाँ पे कोई उत्खनन नहीं हुआ, पर चूँकि यमुना नदी वहाँ से निकलती है, और बाढ़ में आप जानते हैं कि पानी चढ़ता और उतरता है, तो उस क्रम में कई बार मिट्टी का कटाव होता है। उस कटाव में कई बार जो नीचे गहरी गर्भ में, धरती गर्भ में जो दबी हुई चीज़ें होती हैं वो निकल के आती हैं। हम मथुरा के बौद्ध इतिहास से परिचित हैं। वृंदावन को हम प्राय हिंदू मान्यताओं के आधार पर भगवान कृष्ण जोड़ते हैं, जो कि सही है, पर उससे पहले हमको बुद्ध कई सारे पुरावशेष वृंदावन से भी मिलते हैं। और आर्कियोलॉजी में एक टर्म होती है सरफेस फाइंडिंग, जिसके लिए आपको मतलब ये वो फाइंडिंग होती है जिसके लिए आपको एक्सकेवेट नहीं करना होता, आपको ज़मीनी तौर पर वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो वृंदावन से हमको शाल भंजिकाएँ मिली हैं, जो स्तूप हैं। शाल भंजिकाएँ? जी, शाल भंजिकाएँ बेसिकली होती हैं, अगर आपने सांची का 200 के नोट पे फोटो है सांची के स्तूप की, मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें देखिए एक द्वार तोरण बना हुआ है, उसके दोनों तरफ पे 2 स्त्रियां लटकी हुई हैं, दोनों कोनों पर। वो शाल भंजिका है, मतलब उन्होंने एक शाला को पकड़ा हुआ है और उससे सहारे वो खड़ी हैं। तो वो एक टर्म है, टेक्निकल टर्म है, उसको शाल भंजिकाएं बोलते हैं। उसमें स्त्रियां ही जनरली उनकी आकृतियां होती हैं, वो मिली हैं हमको। बुद्धिस्ट स्तूप्स की रेलिंग्स मिली हैं वहाँ से, और इसके अलावा कई कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं मछुआरों को, और हमारे कुछ परिचित हैं जिन्होंने वो सिक्के लिए भी हैं उन मछुआरों से।
हालांकि वो किसी रिकॉर्ड में नहीं है आज की डेट में, उनका नाम भी उद्धृत नहीं करना चाहूँगा, पर हाँ ऐसे कई सारे वहाँ पर चीज़ें हमको मिली हैं। और मैं समझता हूँ अगर मथुरा का तब तो नहीं हो पाया उत्खनन, अगर आज भी करें ये बात निश्चित है कि मथुरा सॉरी वृंदावन यदि खोदा जाए तो काफ़ी कुछ मिलेगा। साथ ही साथ मैं एक बात और उद्धृत कर दूं, क्योंकि मथुरा का इतिहास तो सबको पता ही है। एक ऐसा कालखंड भी रहा है मथुरा में जहाँ पर तस्करों की नज़र पड़ी इस शहर के ऊपर। और हालांकि मैंने देखा तो नहीं है, मैंने सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने प्लॉट दर प्लॉट जेसीबी लगाकर मथुरा काल की जो मथुरा आर्ट स्कूल आर्ट का जो हम बोलते हैं ना, जो लाल बलुआ पत्थर की जो मूर्तियाँ थी उन्हें निकाल निकाल के ब्लैक मार्केट में बेचा है, तस्करी करी है उसकी। हाँ, मतलब इतना पुराना शहर है तो इतनी पुरानी मूर्तियाँ, सिक्के वहाँ तो लगातार मिलते रहे होंगे। और जब कोई अ, उत्खनन हुआ ही नहीं तो फिर उसका मिलना बहुत लाज़मी भी है और बड़ी आसानी से मिल जाता होगा, क्योंकि वहाँ पर सभ्यता बहुत पुरानी है। बिल्कुल। और लगातार वो किसी शासक की राजधानी रहा या फिर वहाँ लूट-मार हुई, कोई मंदिर बना, फिर कोई मूर्ति बनी, खजाना है। बहुत ही एक ऐसा कहूँगा कि एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है कि अभी भी मतलब यहाँ तक भी मैं कह सकता हूँ कि सरफेस फाइंडिंग की जब मैंने बात करी तो मैंने तो बुद्धकालीन स्तूपों को घर के आगे की पेड़ी बनते हुए देखा है, हुँ। उनको पता ही नहीं है। तो मथुरा का मतलब कुषाण कालीन बौद्ध स्तूपों मूर्तियाँ, के ऊपर मकान बने हुए हैं। स्तूपों के मकान तो खैर बने ही हुए हैं, ये बात तो है क्योंकि मथुरा टीलों का शहर है। इसमें बड़ा अच्छा है कि आपको हालांकि अगर मैं सब्जेक्ट से आगे ना जा रहा हूँ तो बुद्ध तुम दाएँ-बाएँ भटको भाई खूब। तो बुद्ध काल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक टेक्स्ट है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि उसमें जो जो शिक्षाएं हैं वो बुद्ध ने अपने शिष्यों को दी और उसका एक लिपिबद्ध एक हमको उसका रिकॉर्ड मिलता है। तो वहाँ बुद्ध अपने शिष्य को बोलते हैं कि मथुरा बड़ी दुखदाई है। तो भिक्षु बोलता है क्यों? कह रहे 5 कारण है मथुरा दुखदाई है। पहली, बहुत धूल है। दूसरा, कुत्ते बड़े खूंखार है। तीसरा, यहाँ के लोग यक्षों की पूजा करते हैं। चौथा, भूमि समतल नहीं है। और 5वां, भिक्षा नहीं मिलती। अच्छा। ये बुद्ध के वचन है अपने भिक्षु को। तो ये 5 जो मथुरा की उन्होंने कमियां गिनाई हैं, वास्तव में ये मथुरा का यूएसपी है। और आज भी इसमें से कुछ चीजें तो असल में एग्जिस्ट करती हैं। भूमि जो समतल करने वाली बात जो बुद्ध इंगित करते हैं वो मथुरा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का या फिर कह लीजिए बैकग्राउंड का एक जीता जागता नमूना है। हम आर्कियोलॉजी में बात करते हैं लेयरिंग्स की। माउंट्स वहीं बनते हैं जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी, काल दर काल आप बार बार उस जगह के ऊपर बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, फिर बनते हैं। और यही कारण है कि जो मथुरा जन्मभूमि का जो टीला, जो जिसको हम टीला बोलते हैं, वो टीला इसलिए बना, ये वो कारण है। तो बुद्ध ने भी बेशक मथुरा को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारी बातें करी, पर हमारे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है कि मथुरा क्या रही होगी। लेकिन बाद में खूब सारे बौद्ध मठ बने जी और बौद्धों का बड़ा केंद्र बना। बिल्कुल। और उनसे पहले जैन भी थे, मतलब महावीर तो बुद्ध के जी। थोड़ा पहले ही हो गए, वो उसका भी केंद्र है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब स्तूपों की बात करते तो हमारे दिमाग में आता है बुद्धिज़्म, बुद्ध। पर मथुरा ने इतिहास में मेरे ख्याल से संभवतः, अगर मैं जहाँ तक सही हूँ, हमें सबसे प्राचीनतम स्तूप का उदाहरण दिया जो कि बौद्ध ना होके अपितु जैन है। बिल्कुल मथुरा जन्मभूमि से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, कंकाली टीला एक जगह पड़ती है, कंकाली टीला। तो टीला है आपको शब्द मथुरा में, ब्रज में आप खूब जाएं, मिलेंगे। पुराने लोग टीले मतलब कि गुरु टीला यहाँ है, टीला वहाँ है, टीले पे ही सारा का सारा संवाद केंद्रित होता है वहाँ पर। और वो टीला बेसिकली यमुना का ही जो जल प्रवाह है, उस कारण से वो टीले बनते बिगड़ते रहे हैं। और उस कंकाली टीले का एक्सकवेशन कलिंगम ने किया था। और ऐसा माना जाता है कि वो जो कंकाली देवी का जो मंदिर वहाँ पर है बहुत समय चला आया, ऐसा लोगों की मान्यता है कि कंस की वो देवी थी, कंस उसकी पूजा करता था। अच्छा। खैर हम कंकाली देवी को थोड़ा साइड रखते हैं। वहाँ एक्सकवेशन हुआ और वहाँ पर हमको 2-3 बड़े, मतलब ये कह लीजिए कि मथुरा के इतिहास में कुछ ऐसे ऐसे वहाँ से हमको चीज़ें प्राप्त हुई जो न भूतो न भविष्यति हैं। पहला तो ये स्तूप जो मैंने आपको बताया, बेसिकली ये स्तूप कोई प्रॉपर स्तूप नहीं है सांची जैसा, ये एक पत्थर पे उत्कीर्ण स्तूप है। और दूसरा, हमको इतिहास में प्रथम बार सरस्वती की प्रतिमा मिलती है, सबसे प्राचीनतम। और बताना चाहूँगा वो हिंदू ना हो के अपितु जैन है। और उसको बनाने वाला था एक लोहार।
उसका नाम भी उत्कीर्ण है वहां पर उस मूर्ति के नीचे। तो ये इस बात को, कितने हजार साल ये पुराना। कम से कम कुषाण काल की प्रतिमा है, और मैं समझता हूँ ईसा के बाद पहली शती की मूर्ति है वो। मतलब 21वीं सदी चल रही है। बिल्कुल, तो 2000 साल तो कम से कम हो ही गए उस मूर्ति को। और उस मूर्ति का सिर नहीं है, आपको बाकी सब विशेष मिलते हैं, और नीचे ब्राह्मी में आपको उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन दिख जाएंगे। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि उसमें उसको इस व्यक्ति ने, जो कि लोहार है, उसने इस क्या बोलते हैं, सरस्वती की स्थापना करी। और एक समुदाय का वो भी वर्णन देता है अपने साथ, जो कि मूलतः इतिहासकारों ने माना है कि जैन पंथ को मानते थे। तो इससे उस प्रतिमा को, सरस्वती की प्रतिमा को जैन माना गया इतिहासकारों द्वारा। मथुरा के आसपास जो इलाका है जिसमें वृंदावन भी आता है, और हिंदुओं के लिए ज़्यादा पवित्र माना गया, बड़ा मशहूर हुआ, लोग जाते हैं सब कुछ। लेकिन हम ये सुनते हैं वहाँ निधिवन है जहाँ कभी भगवान कृष्ण लीला करते थे, और वहाँ पर कुंज गलियाँ हैं, ये सब। कभी इतिहासकारों ने, मतलब धार्मिक दृष्टि एक अलग दृष्टि है, लेकिन कभी इतिहासकारों ने, कभी वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ पर कुछ खोजबीन करने की कभी कोई कोशिश की, कभी ध्यान में आता है? प्रयास बहुत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने प्रयास नहीं किए। विद्वत वर्ग तो हर शहर में, हर सूबे में विराजमान होता है। मथुरा में भी था। प्रभुदयाल मीतल, नरेश चंद्र बंसल, ऐसे बड़े बड़े गणमान्य नाम हैं जो मथुरा के परिधि से बाहर नहीं निकल पाए। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि ऑक्सफोर्ड और बॉस्टन या फिर कोलंबिया में बैठे हुए स्कॉलर्स ने इनको कोट किया है, पर भारतीय जनमानस शायद इनके नाम से अनभिज्ञ है। और ये ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की संपत्ति लगा दी, यहाँ तक कि उस काम को पब्लिश करने के लिए अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी खोली, जो सिर्फ मथुरा और ब्रज के साहित्य को ही छापे। और आज वो हालत ये है कि उनकी जो पीढ़ी है वर्तमान, उसको उस चीज़ का भान नहीं है। वो प्रेस भी बंद हो चुकी है, ये सब चीज़ें हो चुका। खैर, बहरहाल हम सवाल पे आते हैं। वृंदावन, अगर हम शास्त्रों में जाएं, क्योंकि हमें शास्त्रों को एक अलग तरीके से देखने की आदत है। हमें लगता है कि व्यासपीठ पे कोई आचार्य विराजमान है, उन्होंने एक देववाणी कही और आप उसको सुन के निकल जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इनको इतिहास पुराण की संज्ञा में रखा गया है। तो सब चीज़ें नज़रअंदाज करने वाले नहीं, काफ़ी कुछ संकेत भी करती हैं। भागवत ये कहता है कि गोवर्धन से लेके यमुना पर्यंत वृंदावन है। अगर आज हम गूगल अर्थ खोले तो गोवर्धन से लेके ये यमुना के बीच में वृंदावन क्या, मथुरा भी आ जाएगा, नंदगांव बरसाना भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी ज्योग्राफी ऊपर नीचे हुई है, ये बात हम सबको मालूम है। यमुना का कोर्स तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पेपर है मिस्टर बाकलीवाल जी का, वो तो ये तक भी दावा करते हैं कि जो अभी प्रेजेंट कोर्स है यमुना का, वो लगभग 40 किलोमीटर शिफ्ट हुई है। यमुना 40 किलोमीटर शिफ्ट हुई है। जो अभी प्रेजेंट कोर्स में जहाँ यमुना बह रही है दिल्ली में, वो 40 किलोमीटर पीछे रहा करती थी एक ज़माने में। तो उस 40 किलोमीटर को अगर हम सोचें तो मतलब जमुना पार छोड़िए, दिल्ली भी जमुना से पार हो जाएगी, पूरी दिल्ली, अगर हम उसको रखें अभी कंटेक्स्ट में। खैर, इन लोगों ने, जिनके मैंने नाम लिए, प्रभुदयाल मित्तल जी, नरेश चंद्र बंसल जी, ने अपने लेवल पर, क्योंकि एक्सकवेशन के लिए आपको सरकारी परमिशन चाहिए और आप ऐसे कर नहीं सकते, पर इन्होंने अपनी आंखें खुली रखी। और जो मैंने जितनी आपको अभी शालभंजी का और इन सब की जो बात करी सिक्कों की, ये सब इनके ही देखे हुए प्रमाण हैं। और एक प्रमाण तो अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको, बड़ा इम्पॉर्टेंट एक है एस्पेक्ट जो मेरे काम आया मेरी पुस्तक में। और इसके अलावा वृंदावन में भी कई टीले हैं जिनके ऊपर अभी मठ और आश्रम बने हुए हैं। इन महानुभावों ने उनकी भी पुरातात्विक रूप से जांच करी, पड़ताल करी, और काफ़ी हद तक सफल रहे, क्योंकि उनको काफ़ी सारे पुरातात्विक प्रमाण वहाँ से प्राप्त हुए। तो ऐसा नहीं लोगों ने किया नहीं, पर हाँ, कोशिश हुई वो है। परंपरा आगे नहीं चल पाई। ये मैं बात कर रहा हूँ 60-70 की, 70 से लेके अगर आज भी वृंदावन में या मथुरा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसा कोई बड़ा नाम देखने को नहीं मिलता जो इस क्षेत्र में इस तरीके से काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं इतिहास पढ़ रहा था मथुरा वृंदावन का, तो ये देखने में आया कि एक लंबा समय था जब ये उपेक्षित रहे। ये ठीक है, मुगल काल में दिल्ली और आगरा के बीच मथुरा पड़ता था, वृंदावन पड़ता था, तो ठीक है, उस लिहाज से थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है उस तरह से जैसे आगरा है या दिल्ली है। तो इस तरह से थोड़ा उपेक्षित भी रहा। कब ऐसा हुआ, कब वो दौर आया जब मथुरा या वृंदावन की अगर मैं बात करूं, वो फिर से जाग उठे, फिर से जो आज हम उसका रूप देखते हैं, वो कब से बनना शुरू हुआ? देखिए, मथुरा तो रहा है,
हम इतिहास को अब उस पे तो मैं नहीं जाऊंगा कि कैसा इतिहास लिखा गया हमने आगरा और दिल्ली को, देखिए वो भी है, पर मथुरा का जो एक कालखंड है, जो उसका जो एक क्रमिक विकास है, उसमें कभी भी किसी प्रकार डिस्ट्रप्शन नहीं आया है। वृंदावन में बिल्कुल आया, और इसी कारण से हमको अभी जाना पड़ेगा कहानी को समझने के लोधी काल पर, 1515। जी संभवतः शायद मैं समझता हूँ इब्राहिम लोधी या उससे पहले या कोई है जो लोधी इसका शासन है दिल्ली में। और चैतन्य महाप्रभु 1514-1515 ईस्वी में ब्रज की यात्रा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताइए थोड़ा सा, 2-4 लाइन। वैष्णव संप्रदाय में कई सारे संप्रदाय मतानुसार माने गए हैं, और ये क्रम शुरू होता है रामानुजाचार्य से, फिर मध्वाचार्य तक आता है, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, और 16वीं सदी के दो बड़े संप्रदाय ब्रज में जिनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, वह है पुष्टि मार्ग जिसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य महाप्रभु, और गौड़ीय संप्रदाय जिसके प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य जी तेलंगाना से, जो वर्तमान तेलंगाना है, वहाँ से यात्रा करते करते ब्रज में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु वर्तमान बंगाल से, नवद्वीप, वहाँ से यात्रा करते हुए यहाँ पर आते हैं। और रोचक बात यहाँ पर यह है कि ब्रज के उत्थान में कार्य करने वाले सारे आचार्य ब्रज के बाहर के थे। बाहर क्या था। ये एक बहुत बड़ा एक अपवाद है कि ब्रज के कोई व्यक्ति इस काम को कभी उस हद तक नहीं ले जा पाया। ये जो लोग हुए जी, क्या ये केवल कृष्ण की महिमा सुनकर वृंदावन खिंचे आए थे, और फिर जब उन्होंने यहाँ पर वृंदावन को वनों से आच्छादित देखा, उपेक्षित देखा, तो फिर इन्होंने क्या ये सोचा कि जगहों को चिन्हित करना चाहिए और यहाँ मंदिर होने चाहिए, है ना, विग्रह रखने चाहिए, स्थापित करने चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था? जी बिल्कुल। मैंने कहा कि मथुरा तो अपने इतिहास को लिए हुए था, वो एक प्रभावशाली शहर फल फूल तब भी रहा था, फल फूल रहा था, और जब ये सारे आचार्य वहाँ पे आए हैं तो इनको ठिकाना चाहिए, तो इन सबका ठिकाना मथुरा ही रहा, क्योंकि बसावट वहाँ पर है। हाँ। ऐसे फर्ज के लिए चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे। साल क्या था उनके आने का? ये लगभग आप मान लीजिए 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, और सॉरी पूर्वार्ध है, मतलब लेट 15th सेंचुरी अर्ली 16th सेंचुरी, ये वो पीरियड है। और ये पीरियड, इसको हम भक्ति काल भी कई बार कह देते हैं इतिहास में, हिंदी साहित्य में। और पर ये देखा जाए कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल समय है। का ये एक बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है कि सारा सृजन जो हो रहा है वो विप्लव के बीच में हो रहा है। कहाँ लोधी और मुगलों का टसल भी शुरू होने वाला है, होने ही वाला है। लगभग 1526 में बाबर की लड़ाई फिर हो जाती है, और यहाँ भी उठा पटक चल रही है, कभी किसी का तक छीन लिया, कभी किसको तक दे दिया। हम लोग दिल्ली आगरा के बीच में भागदौड़ खूब चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, खूब भागदौड़ चल रही है, खूब और भागदौड़ उसके चल रही बीच है। में मथुरा वृंदावन है। हाँ, और मैं यही बता देना चाहूंगा, कई लोगों को लगता है कि आगरा की स्थापना मुगल कालीन है, पर आगरा में लोधी काल के भी हमको साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि लोधी काल में महत्वपूर्ण शहर था। तो इतना तो मान लीजिए कि जब ये दोनों पहुंचे, लोधी काल में आगरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, बिल्कुल राजधानी रहा है। मैंने जो पढ़ा है बाबरनामा में ही, जब पानीपत में युद्ध हार गए लोधी, तो बाबर ने हुमायूं को आदेश दिया कि जब तक हम आए तब तक तुम पहुंचो आगरा। और वो आगरा गए, वहाँ कुछ सैनिकों ने लूटपाट की, जिसके बाद उन्हें वहाँ की जनता का आक्रोश भी सहना पड़ा। हुमायूं भी थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन बाबर ने फिर आके कहा कि ये सब मत करो, यहाँ रहना है। बिल्कुल। तो वो इसका मतलब, वो और बिल्कुल वहीं रहा। और वहीं लोधी, इब्राहिम लोधी की माँ भी वहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका एक बड़ा रोचक किस्सा कभी सुनेंगे, जिन्होंने मैं सुनाता हूँ अक्सर यहाँ भी, एक बार मैंने सुनाया शायद, कि बहुत अजीब लगता है सुन के कि इब्राहिम लोधी, हारा हुआ सुल्तान, उसकी बूढ़ी माँ ने बाबर को खाने में जहर दिलवा दिया था और बाबर मर ही जाता। इतिहास क्या होता है हिंदुस्तान का उसके बाद वो अलग कहानी है, बाल बाल बचा था बाबर। बिल्कुल। बहरहाल आगरा बहुत महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है। और वृंदावन का जो आपने भी बात करी कि स्थान चिन्हित करने, तो इन सब आचार्यों ने, क्योंकि सब अपने पांडित्य परंपरा से थे, एक बेहद पांडित्य परंपरा से, तो पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे था मतलब ब्रैकेट्स में अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। इनको पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। और शास्त्रों पुराणों के अलावा चैतन्य महाप्रभु तो न्यायिक थे, लॉजिक पढ़े हुए थे, तो उनको पता था कि लॉजिक के तहत कैसे किसी चीज़ को आपको सर्टिफाई करना है। तो उन्होंने स्कंद पुराण को रेफरेंस लेते हुए, क्योंकि स्कंद पुराण, मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे घूमने की बहुत आदत है, मैं कहता हूँ, मेरा मानना है पर्सनली तौर पे कि हम ट्रैवलॉग्स की बात करते हैं, ट्रैवल राइटिंग्स की बात करते हैं, मेरे हिसाब से भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे प्राचीन ट्रैवलॉग अगर कोई है, यात्रा संस्मरण या यात्रा विवरण जो है, वो स्कंद पुराण है। सबसे बृहद पुराण है वो पुराणों में, और जिसका कोई और छोर नहीं है। और उस पुराण का जब आप वर्गीकरण देखते हैं तो उन्होंने ज्योग्राफी के हिसाब से बांटा हुआ है, केदार खंड, काशी खंड, मानस खंड, तो उन्होंने वो ज्योग्राफी डिवाइड कर रखी थी। चैतन्य महाप्रभु ने और वल्लभाचार्य जी ने, इन सब ने इस चीज़ को पढ़ा था। ये पढ़ के आए थे कि यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, पर पढ़ने के बाद एग्जीक्यूशन
एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो लोग एक्सप्लोरर हुए फिर, बिल्कुल। क्योंकि जैसे हमने भक्तिकाल पढ़ा तो मैंने कभी इस दृष्टि से नहीं देखा। मैंने ऐसे देखा कि ठीक है, भक्ति में पागल हुए कुछ लोग हैं और अपने प्रभु को खोजते हुए आ गए दीवानगी में और इधर उधर भटके होंगे। लेकिन अभी बात करते हुए और फिर कुछ दिन पहले भी समझते हुए लगा कि ये लोग फिलोसोफर हैं बिल्कुल। और एक्सप्लोरर हैं। उन्होंने भक्ति मार्ग पर वो चल तो रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ये विज़न भी है कि जहाँ ये घटा वहाँ चल के देखते हैं, और उसे अगर कुछ ज़रूरत है तो वहाँ पर फिर फिजिकली भी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उसे उभारना चाहिए जगह। बिल्कुल, भक्ति इन लोगों के ऊपर का एक बड़ा मोटा आवरण है जिसको बहुत विरले ही कई लोग उतार पाते हैं। और जैसा कि आपने कहा एक्सप्लोरर, मैं स्पिरिचुअल गैदरिंग में तो ये बात ज़्यादा प्रखर रूप से नहीं बोल पाता, पर एकेडमिक गैदरिंग जहाँ भी होती है मैं इस बात को कहता हूँ कि हमने आचार्यों को आचार्य कहकर उनकी जो विशालता है उनकी उसको हम की दबा दिया है। इन लोगों को कई और चीज़ों की जानकारी थी जिसके वो संकेत देते हैं, पर हम शायद उनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है। तो उन्होंने इसको माना और चैतन्य महाप्रभु ने एक और हाँ ये बता दूं कि वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु से पहले आए, वल्लभाचार्य महाप्रभु, और उन्होंने आए, पर उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं किया। उनके अपने कुछ कारण थे, सिद्धांत थे, जो उन्होंने अपने एक आइटिनरी को फॉलो किया और वो वहाँ से क्षेत्र से बाहर चले गए। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो पूरी ब्रज यात्रा करते हैं, वो कई सारे स्थानों पे जाते हैं जिसका विवरण चैतन्य चरितामृत, जो कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के 30 से 40 साल बाद लिखी गई पुरी में, वृंदावन में, उसमें ये उल्लिखित है। और कहानी वहाँ भी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने एक रेकी कर ली है बेसिकली, जिसको हम आज की भाषा में रेकी करके चले जाते हैं। वापस वो पैदल आए थे तो पैदल जाना है, राजधानी तो है नहीं, थोड़ा समय लगा पहुँचने में। वो प्रयाग और काशी होते हुए, पटना होते हुए वापस बंगाल पहुँचे, बंगाल होते फिर पुरी पहुँचे, क्योंकि पुरी रह रहे थे चैतन्य महाप्रभु। वहाँ जाकर उन्होंने 6 लोगों की टीम तैयार करी, और वो 6 लोग पूरे बंगाल से नहीं थे, कोई दक्षिण से, कोई कहीं से। अच्छा, उन 6 का जो बोलते हैं ना कि पीछे का बैकग्राउंड भी यही नहीं कि सारे के सारे पंडित थे। कोई कायस्थ का लड़का, कोई व्यापारी का लड़का, कोई एक प्रकांड पंडित का लड़का, ऐसे लोगों को पकड़ के उन्होंने भेजा ब्रज। और इस ध्येय से आप जाइए, वहाँ रहिए, रिसर्च भी करिए, कुछ नया काम भी कीजिए, और जो स्थान अप्रकट हो गए हैं, जिनका हमें भूमि पे कोई संकेत नहीं मिल रहा है, शास्त्र के द्वारा और अपने विवेक के द्वारा और न्याय के द्वारा उसको खोजिए और मार्क करिए। और यहाँ से वो ESI से पहले ही काम तो उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो रेफरेंसेस जो उन्होंने कोट किए आज भी हम कोट करते हैं। तो ये कह देना कि ये सिर्फ बाबा जी थे, भिक्षा मांगने यहाँ पर आए, ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत अंडरमाइनिंग स्टेटमेंट है, नाइंसाफी है इनके लिए। तो ये इन्होंने क्रम किया, और उसके बाद एक बहुत लंबी हमको श्रृंखला मिलती है लोगों की जो बंगाल से आ रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, जिन्होंने ब्रज के अलग अलग क्षेत्रों को उन्होंने एक्सप्लोर किया। और इसी क्रम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है ब्रज भक्ति विलास, जिसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ऑनलाइन है। नारायण भट्ट करके मदुरई के, वर्तमान मदुरई से एक और व्यक्ति पहुंचता है ब्रज। कैसे पहुंचते हैं वो कहानी बड़ा रोचक है। और वो आके ब्रज की एक्सप्लोरेशन की पहले डॉक्यूमेंटेशन फाइल प्रिपेयर करते हैं। उन्होंने उस ग्रंथ में ब्रज में कितने वन हैं, कितने कुंड हैं, कितने वट हैं, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस मौसम में जाना है, कब क्या करना है, एक पूरी आइटिनरी प्रिपेयर कर दी है। और आज भी जितने भी लोग ब्रज यात्रा करते हैं, ब्रज भक्ति विलास उसका आधार है। कितने साल पहले लिखी थी ये? उन्होंने करीबन लिखी है मेरे हिसाब से 1540 या 50 के बीच में। क्या बात जी। और ये वो नारायण भट्ट हैं जिनके स्थापित बरसाने के राधा रानी मंदिर में आज लाखों की भीड़ पहुंचती है। इन्हीं नारायण भट्ट जी ने बरसाने में राधा रानी की स्थापना भी करी कालांतर में आगे जाकर। पर उनका नाम इसके लिए जाना जाता है, ब्रज भक्ति विलास के लिए, शायद ही बहुत कम लोग उनको पहचानते हो। तो हम वृंदावन की हिस्ट्री की बात करें, कई विग्रह यहाँ स्थापित हुए, है ना? तो कुछ के बारे में तो बता दिया, कुछ और मैं चाहता हूँ कि जो ये पॉडकास्ट सुने जी, वो इतिहास तो जाने, साथ में उसके मन में ये भी हो कि अगर वो दिल्ली और NCR में रहता हो तो ये रहा वृंदावन, वो एक आध मंदिर में ही ना जाए, बल्कि अब और एक्सप्लोर करे। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास भी है और स्थापत्य भी है। बिल्कुल। अभी वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि बिहारी जी का जो बोलबाला है उसके चक्कर में वृंदावन का काफ़ी जो स्थान है और जो इतिहास है वो कहीं पीछे पड़ता हुआ दिख रहा है। और यही मेरा ध्येय था कि मदन मोहन जी पे जो मैंने काम किया कि बिहारी जी से हमें कोई समस्या नहीं है, बिहारी जी तो बिहारी जी हैं,
पर जैसे काशी में विश्वनाथ सर्वे सर्वा है, ब्रज में ये परिपाटी नहीं है। ब्रज में हर ठाकुर लाठी लेके खड़ा है, तो हर ठाकुर की अपनी सत्ता है, अपनी मर्यादा है, तो इसलिए किसी को कह देना ऊपर या नीचे है, ये बेमानी हो जाएगी। मतलब कृष्ण के अलग अलग रूप अलग हैं, अलग रूप हैं जी जिन पर अलग अलग ढंग से मंदिर बने हैं जी, और लोग अपने अपने मन से उन्हें पूजते उनके हैं। किसी को पूजते हैं। बाल रूप पूजना है तो बिल्कुल है ना? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। तो हाँ, तो कई विग्रह जो है थोड़ा उस पर आए आइए। आए तो पहला विग्रह जो हम कहते हैं, अगर मैं वृंदावन, क्योंकि मैं तो उसको वृंदावन स्पेसिफिक ले आता हूँ, क्योंकि ब्रज बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र सबको बड़ा कवर करना बड़ा मुश्किल है। मैं पॉडकास्ट के आखिर में कुछ किताबें बता दूंगा जो लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर मैं वृंदावन पे केंद्रित होता हूँ। तो वृंदावन का जो प्रथम जो विग्रह इसको बोलते हैं प्रकट किया, जो रीडिस्कवर हुए या फिर एस्कावेट हुए, ये वर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये कहानी बड़ी रोचक है। वो रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी का किया। ये वो गोविंद देव जी हैं जो आज वर्तमान में जयपुर शहर में विराजमान है। गोविंद देव और मंदिर। इनका विग्रह जो प्रकट होता है वो प्रकट होता है एक जगह से जिसका नाम है गोमा टीला। और ये गोमा टीला मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है, एक आर्कियोलॉजिकल माउंड है। और कहानी ऐसी है कि रूप गोस्वामी, बीच में टोक के जी पूछ जी रहा हूँ, जी जब आप विग्रह कह रहे हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? जी प्राय रूप हम देखते हैं कि लोग शब्दावली में बड़ा मतलब बहुत ध्यान नहीं देते, मूर्ति कह देते हैं। मूर्ति कहते हैं। मूर्ति कहना ऐसे कलाकृति के लिए ठीक नहीं है जहाँ पर प्राण संपादित किए जा चुके हैं। जिस मूर्ति के अंदर प्राण है उसको विग्रह कहा जाता प्राण है। प्रतिष्ठा शब्द जो आजकल हमने बहुत सुना, जब हो जाए तो वो मूर्ति जी, विग्रह वो अब है। रामलला का विग्रह है। बस, अब वो मूर्ति इसलिए नहीं जहां है। भी आप उसको मूर्ति देखे तो वहां आप टोक सकते हैं, उसको मूर्ति नहीं कहेंगे आप। मूर्ति वो पहले थी, पहले थी। अब वो विग्रह ठीक है, है। उसमें प्राण अब पात हो चुका है, अब वो साक्षात हमारे लिए प्रभु हैं। बस। तो ये विग्रह भी उसी प्रकार से थे। और गोविंद देव जी का विग्रह, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, ये 3 विग्रह हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ, उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि भगवान कृष्ण कैसे थे, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं। तो दादी से पूछा कि वो कैसे थे, तो दादी ने बोला कैसे बताएं। तो उन्होंने बोला कि एक मूर्तिकार को लाया जाए। मैं कहानी को बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। और मूर्तिकार आया और उसको इंस्ट्रक्शंस दी उनकी दादी ने कि आप ऐसे ऐसे बनाओ। तो जब बनाने बैठे तो उस विग्रह का सिर्फ मुख तो कृष्ण के समान था, बाकी अंग जो थे वो कृष्ण की कांति के समान नहीं थे। वो हुए गोविंद देव। एक और अटेम्प्ट लिया गया, उसमें मुख अलग हो गया, नीचे कटी से नीचे का जो क्षेत्र है वो अलग हो गया, पर जो वक्षस्थल है, जो छाती है, वो कृष्ण के समान थी। वो हो गए गोपीनाथ। और तीसरे की बारी आई जो जिसमें मेरा काम है, वो है मदन मोहन, क्योंकि उनका सिर्फ कटी से मतलब कमर से नीचे का जो पूरा क्षेत्र था विग्रह का वो कृष्ण के समान था, बाकी सब मैच नहीं कर रहे थे एज पर उनकी दादी। वो हुए मदन मोहन जी। ये 3 विग्रह ब्रज के क्षेत्र में प्राचीन माना जाता है, क्योंकि वज्रनाभ ब्रज में ही स्थापित थे और उनके ब्लड लाइन में थे कृष्ण के। कालांतर में ये विग्रह जगह जगह लुप्त हो गए। गोविंद देव जी टीले में चले गए, कहे चले गए, इसके हमें संदर्भ नहीं मिलता। रूप गोस्वामी देखते हैं कि एक गाय जाती है और अपना थन से दूध वहां छोड़ देती है। किसने देखा ये? रूप गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के सबसे पहले शिष्य माने जाते हैं। ठीक। और गौड़ीय संप्रदाय का जो थियोलॉजी, जिसको सिद्धांत की स्थापना जो कहते हैं, वो रूप गोस्वामी ने करी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूप गोस्वामी पेशे से सेक्रेटरी थे एक इस्लामिक रूलर के बंगाल में। ठीक। तो उनको फारसी अच्छी आती थी। बाद में इस फारसी का प्रयोग उन्होंने मुगल कॉरेस्पोंडेंस में कैसे करी, मैं उस पर भी आऊँगा। तो ये बाद में आचार्य बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से। आचार्य बनने के बाद ब्रज आते हैं, ये वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, देखते हैं तो वहाँ गोविंद देव जी का विग्रह प्रकट होता है। ये है एक स्पिरिचुअल लाइन में कहानी है। मेरे हिसाब से एक प्रॉपर एक्सकवेशन है कि आपको जानकारी थी कि ऐसा एक विग्रह है, आप पढ़ के आए, आपने उसका एक आइकोनोग्राफी भी स्टडी कर रखी थी। वो विग्रह ऐसे ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आइकोनोग्राफी के भी अलग अलग प्रमाण आ जाते हैं। और उन्होंने उसकी खोज करी। इसके बाद कालांतर में जाके गोपीनाथ जी प्रकट उनका विग्रह मिलता है यमुना किनारे से। मदन मोहन जी जमीन के नीचे नहीं थे, वो किसी तरीके से मथुरा के चौबे के पास पहुंच गए और वो मथुरा का चौबे उनकी सेवा करता था अपने घर के मंदिर में। तो रूप गोस्वामी के भाई सनातन गोस्वामी, जो मैंने 6 लोगों की बात करी जिनको षड गोस्वामी गौड़ीय संप्रदाय में कहते हैं, रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अभी हम फिलहाल फर्स्ट 2 की बात कर रहे हैं जो दोनों सगे भाई हैं। रूप गोस्वामी ने गोविंद प्रकट किए, वो अपना आराम से उनको सजा सवार रहे हैं, उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। अब सनातन गोस्वामी की बारी आई। अभी ऐसा नहीं कि कंपटीशन था,
ये हो सकता है नियति ने लेकिन लिखा हुआ अपना अपना प्रोजेक्ट है। अपना अपना प्रोजेक्ट है सबका। सनातन गोस्वामी, जैसा कि मैंने बताया, ये सब लोग वृंदावन रहते थे, वृंदावन जंगल था, पर भिक्षा आप कहाँ करेंगे? भिक्षा के लिए आपको बसावट में जाना पड़ेगा, और बसावट थी मथुरा। तो वहां से वो करीबन करीबन आज भी आप देखें तो मथुरा वृंदावन की दूरी 14-15 किलोमीटर, जो कि सामान्य एक आदमी पापी पेट के लिए जा ही सकता है। और आचार्य हैं, कुछ तो खाना है तो जाएंगे, भिक्षा करेंगे। और मथुरा में चौबों का बोलबाला मतलब है। ये वर्क प्लेस था, ये वर्क प्लेस था, और वहाँ खाना पीने वहाँ जाते खाने थे। पीने का आपको क्या है कि आपको व्यवस्था करनी है, तो आप झोली लेके वहाँ पहुंचे, और मथुरा में चौबे हैं, तो भिक्षा में वहाँ पे आपको चून मिल रहा है, आटा मिल रहा है, आप उस आटे को ला रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अपने मोटी रोट या फिर बाटी बना रहे हैं और भोग भगवान को दे रहे हैं, आ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में क्या हुआ कि जब एक चौबे के यहाँ भिक्षा करने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे सामने एक बड़ा सुंदर विग्रह उसके मंदिर में रखा हुआ है। वो मदन मोहन थे। तो वहाँ उनको ये हुआ कि उन्होंने उस ब्राह्मणी से कहा कि भाई मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि इसने ब्रज में क्या है कि ठाकुर जी से बड़ा अपनत्व है, वहाँ आप करके बात नहीं होती, तेरा, तू, इससे, ये है वहाँ की मतलब शब्दावली भगवान के लिए, कि वो अपना ही है। कह रहे अपना ही है, गुरु जी तो अपना ही है। ये वहाँ का मतलब टिपिकल एक स्लैंग है ब्रज का। तो उन्होंने कहा कि इसने हमारे घर का सत्यानाश कर रखा है, तुम वैसी तुमको भी तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो ऐसे एक लंगोटी में हूँ, इससे ज़्यादा क्या ले लेंगे मुझसे, तो तुम मुझे दे दो, तुम अपनी पनौती मेरे सर दे दो, मैं ले जाता हूँ। सनातन गोस्वामी उसको ले आए। वो भी कहाँ पहुँचे? एक टीले के ऊपर। वो भी एक टीले के ऊपर रहते थे, इसका नाम था द्वादश आदित्य टीला। द्वादश आदित्य टीले के पीछे कहानी, अगर इसको हम टर्म को तोड़ें तो द्वादश माने 12 और आदित्य माने सूर्य। सूर्य जब हम वैदिक धर्म, जब हम वैदिक के साहित्य देखते हैं हमारे भारत का, हमारे हिंदू धर्म का, उसमें ये देवता नहीं मिलेंगे आपको आज के। वो देवता बड़े अलग प्रकार के हैं। बिल्कुल। वहाँ इंद्र है, वरुण है, अग्नि है। और फिर वो थियरी शुरू हो जाती है, कई लोग जिसमें एलियंस की बात करते हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस दिन बहुत उस पर लंबी interesting चौड़ी है, बात बिल्कुल। करनी है, क्योंकि देवी देवता सभ्यता आगे बढ़ती रही, जैसे जैसे बदलते रहे। बिल्कुल। सब जो पूजे जाते थे आज वो पूजनीय नहीं जा बचे, और आज जो पूजे जा रहे हैं कल पूजे जाएंगे नहीं पता। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ लोगों को कि कुछ सालों में, 100 सालों के बाद साईं बाबा ऐसे तरीके स्थापित हो जाएंगे कि आप उनको अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक सिविलाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल। अग्नि को तो एक तरीके से टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था वैदिक काल में, क्योंकि आपको जिस भी देवता को साधना है, अग्नि अब यज्ञ करेंगे और उसका आह्वान उस अग्नि में करेंगे, अग्नि सब कुछ ले लेगी। अग्नि को बोला था सप्त जिह्वा, अग्नि के 7 जीवा मानी गई है, मतलब वो कुछ भी पचा लेगा अग्नि। और अग्नि के प्रकार भी हैं, खैर वो एक अलग विषय है। हाँ। तो ये टीले को ले ये यहाँ लाकर पहुंचे, और कुल मिला के बात ये थी कि टीले, आर्कियोलॉजी और धर्म ये सब पृथक पृथक कभी नहीं रहा। लोगों ने लिखे, पर समझने वालों ने कहीं उसको जोड़ा नहीं। तो ऐसे कालांतर में और विग्रह है बाकी बिहारी, क्योंकि मैं इन पे बाकी बिहारी पे बात करना बहुत जरूरी है। लोग बुरा मान जाएंगे कि मैंने सिर्फ एक संप्रदाय की बात करी, बाकी की बात नहीं करी। इसी में फिर राधा वल्लभ जी आते हैं, एक और आचार्य हेतेरवंश जी करके आते हैं, जिनका मंदिर अब्दुल रहीम रहीम खाना के जो उनके सेक्रेटरी रहे सुंदरलाल कायस्थ, उन्होंने उसका मंदिर बना कर दिया लाल पत्थर से। और बाद में बिहारी जी, स्वामी हरदास जी ने उनको प्रकट किया। हम कहते हैं संगीत साधना है, ब्रह्म भी एक नाद है, संगीत भी एक नाद है। स्वामी हरिदास जी। अगर मैं ठीक हूं तो गुरु रहे वो तानसेन के। बिल्कुल। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में जो ध्रुपद जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली वो शब्द निकला ध्रुव पद से। ध्रुव पद से कैसे निकला? अगर आपको ध्रुव की वो कहानी अगर आप भागवत में जाएं तो ध्रुव ने एक पैर में खड़े होकर भगवान विष्णु की तपस्या करी थी। तो ध्रुपद अगर आप सुने, हालांकि मेरे कई दोस्त कहते हैं यार तुम क्या सुनते रहते हो, बोर हो जाते हैं, क्योंकि ध्रुपद में क्या होता है, एक ही लाइन को खींच, अगर 10 मिनट की कॉम्पोजिशन है तो 9 मिनट तक ध्रुपद में वो एक लाइन चलेगी, और बाकी 1 मिनट में बाकी 4 लाइन गा के वो खड़ट जाएंगे आगे। ये आप गुंडेचाओं को सुनिए, आप डागरों को सुनिए, डागरवाणी सुनिए, वैसी है। तो उस ध्रुव पद से ध्रुपद हुआ अपभ्रंश होके। और स्वामी हरदास जी, जिस समय लोगों को संगीत का ये भी नहीं मालूम था क्या चल रहा है उस समय कालखंड में, स्वामी हरदास जी गहन वृंदावन के कुंजों में भगवान की साधना कर रहे हैं ध्रुपद संगीत से। इस पर तो बड़ा किस्सा भी है, और मुझे पता नहीं रिकॉर्ड में है कहाँ नहीं है, लेकिन ये कहा ही जाता है कि अकबर ने कभी जब तानसेन से पूछा कि तुम इतना सुंदर गाते हो, इससे सुंदर कोई नहीं गाता है, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है,
बादशाह। हाँ मेरे गुरुजी भी हैं, वो बिल्कुल ज़्यादा सुंदर गाते हैं। और फिर ये किस्सा मिलता है कि अकबर ने कहा एक बार सुनवा दो, और फिर मुलाकात हुई तो गुरुजी ने गाया नहीं। गुरुजी ने कहा कि ये गाता होगा राज दरबारों में। बिल्कुल तानसेन का गुरुजी हमारे जो हैं अपने मन से गाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल वो कहानी बड़ी रोचक है, पर उसमें एक बड़ा ऐतिहासिक एंगल आ जाता है कि हिस्टोरिकली बड़ी इनएक्यूरेट है, क्योंकि हाँ। उसकी एक बड़ी सुंदर एक पेंटिंग प्रचलित आप जगह गूगल पे डालेंगे आपको दिखेगी। वो किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है जो कि 18वीं सदी या 16वीं सदी के पूर्वार्ध में बनी। और वो पेंटिंग पूरी तरीके से क्रिएटिव क्रिएशन है, क्योंकि ना अकबर का वृंदावन आया, हाँ। और मैं समझता हूँ कि स्वामी हरदास जी, क्योंकि तानसेन एक राजाश्रय में चले गए, और उस समय के आचार्य राजाश्रय में जाने के बड़े बड़े विरोधी थे। एंटी स्टेब्लिशमेंट थे, हाँ उनका ये था कलाकार कि दूर रहे। हाँ उनका ये था कि उस सत्ता के अलावा और कोई सत्ता है नहीं, तो आप और कैसे कह सकते हैं। खैर तानसेन वहां पहुंचे, उन्होंने गाया वाया, और इसी संगीत के माध्यम से बिहारी जी प्रकट हुए, वो उसी निधि वन से प्रकट हुए। तो ये कहना ठीक होगा क्या सुशांत कि जिन मंदिरों में आज जी वृंदावन में जो विग्रह स्थापित हैं, इनका किसी को नहीं मालूम है कि ये कब यहाँ पर स्थापित हुए, किसने किए। जो मैं सुन रहा हूँ उससे मुझे ये एक तस्वीर सामने खींच रही है कि ये गुम हो चुके थे, ये फिर मिले, ये पुनर्स्थापित हुए, लेकिन शुरू में किसने स्थापित किया इसका कोई जी ऐतिहासिक इसका साक्ष्य नहीं आपको मिलता नहीं है। मिलता अगर आप उस तरीके से हिस्ट्री को डील करेंगे इन विग्रह के उसमें, क्योंकि एक तो हो गया आपका धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष, वहां पर तो इन सब चीजों की बात आप करते नहीं, क्योंकि वो सब नीति नीति हो जाता है। पर जहां हम क्रिटिकल हिस्ट्री को बीच में लाते हैं, वहां पर बिल्कुल हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि ये चीजें, अगर मैं गोमा टीला की बात कर रहा हूँ तो गोविंद किसने वहां पे रखे। लेकिन एक चीज तो तय है जी कि चैतन्य महाप्रभु के जो चेले हुए जी उनका तो रिकॉर्ड में बिल्कुल है ना। तो कम से कम भी ये 600-700 साल का तो इतिहास यूं ही बैठ गया। बिल्कुल है। और इन सबको ये नहीं है कि इनको किसी ने सिरे से खारिज कर दिया है। जितने बड़े बड़े ब्रज की हिस्ट्री पर, ब्रज के कल्चर लैंडस्केप पे जितने भी यूरोप और अमेरिकी प्रोफेसर स्कॉलर्स काम कर चुके हैं, उनको बखूबी कोट करते हैं, एंड दे आर सेटिस्फाइड कि भाई ये जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन खिंच रही है, क्योंकि हिस्ट्री में आपने ये कह दिया कि मैं अच्छा था, तो मैं अच्छा था ये मानने के लिए मेरे दोस्तों को संपर्क नहीं करेंगे, मेरे और अन्य संबंधियों को भी संपर्क करेंगे कि अच्छा था कि नहीं था। तो हिस्ट्री में उस टूल के तहत उन्होंने उस इवेंट्स को, उन घटनाओं को काफ़ी तरीके से तोला है, और तब जाके ये एक हिस्टोरिकल पैटर्न और एक स्कॉलरशिप निकल के आई है ब्रज के रीजन के बारे ठीक में। है। और इन मंदिरों में जो सेवा करने वाले लोग हैं जी या जो इन मंदिरों से जुड़े परिवार हैं, ये 700-800 साल की परंपरा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, लगभग आप मान लीजिए कि 1550 के बाद से तो लोग रह ही रहे हैं। वैसे वृंदावन का जो पहली बार आपने कहा कि वृंदावन का लोप हो गया था, मथुरा है, तो इसमें भी बड़ा अच्छा एक जो इम्पोर्टेंट जिसका रोल आता है वृंदावन को। देखिए वृंदावन को आध्यात्मिक रूप से प्रकट तो कर दिया जिनके मैंने नाम लिए, रूप, सनातन, बाद में हरिवंश जी, बाद में हरिदास जी, ऐसे अन्य अन्य बहुत ही लंबे लिस्ट है। पर पेपर एविडेंस जिसको हम बोलते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस, उसका श्रेय जाता है अकबर को। अकबर को। जी कैसे? कहानी ऐसी है कि 1580-85 के आसपास दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने करी। और ये भी एक, मैं थोड़ा इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा। लोग ये समझते हैं कि कोई भी राजा तुरंत किसी धर्म की स्थापना करने के लिए और आर्किटेक्चर का निर्माण करने के लिए शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप अकबर की हिस्ट्री को देखें तो 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। 56 से लेके 70-75 तक का जो कालखंड है, उसमें अकबर खूब लड़ाइयाँ लड़ रहा है। उसको राजपुताने में तरह तरह के चीज़ें करनी पड़ रही है, इसमें मैट्रिमोनियल अलायंस भी, शादी ब्याह करने पड़ रहे हैं, महाराणा मेवाड़ से जो युद्ध हुआ है वो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जब उसका एक टेरिटरी में स्थिरता आ गई है, फिर उसके अंदर एक आत्म जागृति शुरू होती है कि अब क्या करें। जब वो कलिंग जीत का अशोक में आ गई है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा ही है। और वहां पर दीन इलाही पिक्चर में आता है। उस दीन इलाही के तहत ये मैं नहीं कहूंगा कि मानसिंह इन्फ्लुएंस होते हैं, पर हाँ, मानसिंह जो कहना चाहते हैं वो सुनने के लिए और समझने के लिए अकबर की मानसिकता तैयार हो चुकी है। और मानसिंह पहले से ही एक वैष्णव विचारधारा से बिलोंग करते थे। उनका, मैं ये नहीं कह सकता कि वो वैष्णव थे अपने मतलब साधना परिपाटी से, पर उनका वैष्णवों से उनके परिवारजनों का काफ़ी मेलजोल था। वहाँ मानसिंह ने ये पेशकश रखी होती है। कई लोग इसमें कई सारे दंत कथा भी जोड़ते हैं। आपको पता है, मैंने महाराणा प्रताप का नाम लिया, लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप से जो अंतिम युद्ध हल्दी घाटी का हुआ उसके लिए मानसिंह को भेजा गया,
क्योंकि अकबर का ये था कि हिंदू के सामने हिंदू को लड़ाए, और कई सारे उसमें और एंगल्स फिर आते हैं। उनकी शुरू में एक टसल भी जी। थी। तो मान सिंह की जब बात आती है तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि मान सिंह ने गोविंद के सामने मनौती रखी कि अगर इस युद्ध में आप विजय करो मुझे, तो मैं आपके लिए एक मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। खैर, इतिहास सबको पता है कि महाराणा प्रताप की वहाँ पर वो विजय नहीं हुए, और बाद में मान सिंह आए। मान सिंह ने तो खैर बहुत सारे, वो मिलिट्री कमांडर थे, एक बड़े अच्छे। अकबर के जितने हिस्से में युद्ध हैं, बिल्कुल बड़े होने के बाद, उसके बिल्कुल। पहले तो बैरम खान, बैरम खां है। मान सिंह ही हिस्ट्री में लगातार दिखाई दे रहे हैं लड़ते हुए। बिल्कुल। अकबर तो दिल्ली है। वो दिल्ली है। हाँ। तो मान सिंह ने फिर आए और 17-15 हालांकि वो इंटरेस्टिंग है कि बाद में मान सिंह और उनके बेटे को भी झेलना पड़ रहा है कोप, क्योंकि ये माना गया आगे चल के इतिहास में देखता हूँ कि शिवाजी भगा दिए, भगा दिए। हाँ जी 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 जी। मतलब जब हम हिस्ट्री वैसे पढ़ते हैं ना, बड़ा लीनियर उसमें, बड़ा तो लीनियर उसमें परतें नहीं खुलती। जैसे आज वृंदावन की बात हो रही है, उसमें कितने संतों के नाम आए, उनके अलग अलग पहलू खुल रहे हैं। हिस्ट्री के बाकी कैरेक्टर्स की भी बात करते हुए हम बड़ी सीधी सीधी लाइनें बोलते हैं, उनकी परतें खुलती नहीं है। परतें खुलती नहीं है, और वही हमारा माध्यम होना चाहिए वर्तमान समय में कि परतें खोली जाए, बात करी जाए, संवाद स्थापित किया। तो खैर, मान सिंह आते हैं, और मान सिंह अब सीकरी में या आगरा में पता नहीं उनकी अकबर से क्या बातचीत होती है, पर ये इतिहास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय जुड़ता है कि अकबर एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए अप्रूवल को पारित कर देते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि तराइन के युद्ध के बाद, जो कि 1191-92 में माना जाता है, 91-92 में, उस युद्ध से पहले तो कई सारे मंदिरों के निर्माण हमको भारत में मिलते हैं, पर उसके बाद प्रथम बार अच्छा, उत्तर भारत में, जब मैं उत्तर भारत कह रहा हूँ, नर्मदा के उत्तर में अगर पहली बार किसी हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वो गोविंद देव जी के मंदिर का तकरीबन निर्माण वृंदावन में। 450 साल का कालखंड है। जी। और इस मंदिर को पूरे होने में करीबन 14-15 साल लगते हैं, और 1590 ईस्वी में मंदिर पूरा बन के तैयार होता है। वसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना होती है, और स्थापना करते ही दोबारा ट्रांसफर हो जाता है मान सिंह का उड़ीसा सूबा, बंगाल सूबे की तरफ। तो ये पूरा इतिहास है इसका। और एक और रोचक बात, इस मंदिर का पत्थर जो आया है, वो उसी जगह से आया जहां से फतेहपुर सीकरी के लिए पत्थर आया। इसके अलावा जो शिल्पियों की जो टीम जिसने इस मंदिर को बनाया, वो वही टीम थी जिसने सीकरी को बनाया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को भी फतेहपुर सीकरी ले जाइए और वहाँ से उसको आँख में पट्टी बांधकर वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर के आगे खड़ा कर दीजिए, वो ये बता नहीं पाया कि मैं सीकरी में खड़ा हूँ, वृंदावन में खड़ा हूँ। सीकरी तो मैं गया हूँ जी, गोविंद देव मंदिर जाके देखो। नहीं गया हूँ, आप नहीं गए हैं। तो वृंदावन के जो कालखंड में जो बाकी जो अकबर काल से लेके, और ये कहूँ कि मैं जहांगीर काल के पूर्ववर्ती काल में कुछ 5-7-8 मंदिरों के निर्माण हुए। लाल पत्थर जिनको मंदिर बोला है, कई लोग उसको मुगल टेम्पल्स भी कह देते हैं कई इतिहासकार। पर चूंकि मंदिरों के विषय में जब हम बात करते हैं, तो मंदिरों की अपनी संरचना है, कुछ उनके एक प्रिंसिपल्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स कुछ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं भी करते। संवाद के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, गोविंद देव मंदिर की बात हो रही है, एक बड़ा अच्छा इसके ऊपर प्रकाशन है IGNCA का, डायलॉग इन स्टोन। किताब का नाम है डायलॉग इन स्टोन, मतलब पत्थर में संवाद। तो जिन्होंने इस किताब पे काम किया, मेरा सौभाग्य रहा है कि वैसा मेरे मार्गदर्शन में अभी भी, उनके मार्गदर्शन में अभी भी हूँ। मेरे मेंटर के तौर पे वो लोग हैं वर्तमान में स्थापित। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने नाम क्यों रखा, तो उन्होंने पूछा कि मंदिर तुमने देखे हैं? मैंने कहा जी देखे हैं। कहने मंदिर के जो बाहर का जो 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 बाहरी जो उसका जो वॉल होती है, जो जो प्रदक्षिणा होती है, उसमें कितनी आकृतियाँ होती हैं? मेरे दिमाग में खजुराहो आया, कहीं काम कृतियाँ हैं, कहीं देवताओं कृतियाँ, मतलब आपको ह्यूमन फिगर्स भरी हुई मिलेंगी, पर गोविंद देव में ऐसा नहीं है। क्योंकि मुगल इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो उनके उतनी संवेदनाओं का सम्मान करते हुए मान सिंह ने, उनकी इतनी भावनाएं तो उसने बिल्कुल इतनी आत नहीं की। इतना उसने मान सिंह ने सोचा है, या मान सिंह के जिस भी आर्किटेक्ट शिल्पी ने सोचा है, उसने इतना सोचा कि क्योंकि भाई पैसा तो वहीं से मिल रहा है, हाँ, तो सरकारी पैसा लग रहा है, उत्तेजना ना बने और मामला ना बिगड़े। हाँ। उन्होंने बाहर दीवारें बिल्कुल प्लेन रखी, प्लेन इतनी भी नहीं रखी, मतलब कलाकृतियां हैं, पर ह्यूमन फॉर्म्स नहीं है, हाँ। जबकि अंदर ह्यूमन फॉर्म्स मिलेंगे आप। फिर अंदर बनाया। तो दूरदर्शिता, देखिए मंदिर, भाषा, ये सब, खाना, बिल्कुल, ये सब अपने आप में कैसे इतिहास समेटे हुए हैं। और मैं ये बता दूं कि ब्रज के क्षेत्र में अकबर का नाम देवनागरी में, हाँ, अगर कहीं उत्कीर्ण है, मैं फिर रिपीट कर दूं, देवनागरी में मतलब हिंदी में, अगर हिंदी लिपि में कहीं उत्कीर्ण है, तो गोविंद देव जी के मंदिर में, जहां लिखा है
अकबर, साफ साफ अकबर लिखा है वहां पर। और उस फंडेड बाय अकबर। फंडेड बाय अकबर। और वहां पे क्या बोलते हैं आपका, पहली बार मेरे ख्याल से ब्रज के इतिहास में शायद वो पहला और आखिरी उदाहरण है जहां पे कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार का नाम भी लिखा हुआ है, और वो दिल्ली से था। उसका नाम अच्छा। माणिक चंद चोपड़ा है। तो शिलालेख कितना कुछ बताते हैं। ठेकेदारी दिल्ली से हो रही है वृंदावन के प्रोजेक्ट के लिए। पुराना काम है दिल्ली वालों का ठेकेदारी। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। खैर, तो मैंने एक आध पक्ष बताए, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लेकिन लोगों को यही देखना कुछ चाहिए। मंदिर हैं जिनके जी। बूते हम ये कह पाते हैं कि अकबर ने वो जो गंगा जमनी तहजीब है जी। उसकी शुरुआत की या उसे आगे बढ़ाया, क्योंकि ये कुछ मंदिर हैं जहां मैं- उसके द्वारा वो फंडेड हुए या उसने कहा कि बना लो। जी, और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूंगा, हालांकि मैं बहुत कई बार इसको दबे शब्दों में कहता हूँ, पर मैं इसको आज बड़ा यहाँ खुल के कहो। खुल के कहूंगा, और शायद ये बात मानने में किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैंने वल्लभाचार्य महाप्रभु का नाम लिया, चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया। इन दोनों के अलग अलग संप्रदाय हैं, एक का विशेष, एक का पुष्टि मार्ग है, एक का चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय है। इन दोनों ये दोनों संप्रदाय अकबर काल के स्टार्टअप्स हैं। ये दोनों संप्रदाय अकबर काल के, मैं इनको स्टार्टअप्स मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके प्रोग्रेशन में और इनके विकास में जो पैसा लग रहा है वो इसी आदमी का लग रहा है। अगर आप इस आदमी को हटा दीजिए, इतिहास कुछ और हो जाएगा। तो गौड़ियों को तो ये फंड कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र जो हुए बड़े गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, उनके नाम पर फरमानों की एक झड़ी है प्रकाशित। अकबर उनको कई प्रकार के फरमान जारी कर रहा है। इनकी गायों की जो जहां जहां इनकी गाय चरती हैं उस भूमि पर टैक्स ना लो। ऐसे अनगिनत फरमान है दोनों संप्रदायों के मतलब लिए। मुगल दरबार फलने फूलने के लिए इन संप्रदायों बिल्कुल। के मठों को, मंदिरों को, जमीनों को और फ्री इसमें कर एक रहा बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म मिलता है हमको फारसी में इन फरमानों के लिए कि ये किस प्रकार की ग्रांट है। क्योंकि ग्रांटों के भी प्रकार हैं, ये भी एक अलग विषय है। इस पर तो कोई एक मध्यकालीन इतिहास वाला व्यक्ति बोल सकता है, पर इसमें जो स्पेशली ये टर्म इस्तेमाल करी गई है धार्मिक फरमानों के लिए जो ब्रज क्षेत्र में जारी हो रहे हैं, उसका नाम है मददे माश। अच्छा। इसका मतलब होता है गिविंग ग्रांट विदाउट एनी शर्त और फॉर लाइफ टाइम। वाह। मतलब आज मैंने आपको दी, आपकी वंश परंपरा खून जब तक चलेगा बेशर्त ये फरमान बादस्तूर जारी रहेगा, इस पे कोई रोक टोक नहीं रहेगी। औरंगजेब भी मानता रहा। और शायद यही कारण था कि जब 1670 या 1 साल पहले जब उसने मथुरा की जन्मभूमि को तोड़ा है, उसका फरमान तो हमको मिलता है। आपने बखूबी सोशल मीडिया हैंडल पर देखा होगा, वो कोट होता है जगह जगह पर, जबकि वो की इतिहास में प्रमाणिक वो एक टेक्स्ट, एक रेफरेंस है। तोड़ना प्रमाणित है। तोड़ा प्रमाणित है। जमीन दोष, पूरा जमीन दोष किया उसका एक गया फरमान है। जी बिल्कुल फरमान है उसका। किस तारीख में, किस हिजरी में किया है, बकायदा डेट वगैरह है। उसका कारण कुछ पता चलता है? उसका कारण अलग अलग थ्योरीज हैं। कोर्ट में झगड़ा क्या है फिर? मैंने देखिए अभी वर्तमान में कोर्ट में प्रोसीडिंग्स क्या चल रही है, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है, पर स्कॉलरशिप में जो अलग अलग बातें जो मथुरा जन्मभूमि के लिए चलती हैं, उसमें एक किंवदंती ये चलती है कि उसने दूर आगरे से मथुरा के जो गगनचुंबी शिखर थे उस पे प्रज्वलित ज्योति को देख लिया, जिससे वो उत्तेजित हो गया और उसने कहा कि इसको तोड़ दो। एक ये थ्योरी है। स्कॉलर्स की दुनिया में ये सब चलती हैं। और स्कॉलर्स की दुनिया में नहीं चलती है। आपको पराए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो नहीं कहूंगा, पर आपको कई जगह ना लोग कहते हैं कि ऐसा माना जाता है। ठीक है, मान्यताएं हैं। कई लोग ये कहते हैं कि उसकी जो एक उसका जो टेम्परामेंट एक चालू हो चुका था उसमें, कि जिसको आप एंटी हिंदू कह लीजिए, रुझान हुआ या प्रो इस्लामिक कह लीजिए, मैं उसमें टर्म्स में नहीं जाना चाहता, पर जो भी था उसके तहत ये हुआ। एक थ्योरी लोग ये भी देते हैं कि जब आगरे से औरंगजेब की कैद में शिवाजी महाराज भागे तो मथुरा और काशी ने इनको पनाह दी। और लोग कहते हैं कालांतर में जो संत रूप में, सन्यासी रूप में भागे थे। तो और शिवाजी महाराज इस बारे में उनको पता था कि साउथ नहीं भागना, थोड़ा नॉर्थ साउथ करते हैं ना, ताकि वो कंफ्यूजन पैदा रहे। इसलिए आपको पता है कि बहुत लंबे समय के बाद वो रायगढ़ पहुंचे, क्योंकि हर जगह जो सीमा थी प्रांतों की, वहां पर सिपाही लगा दिए गए थे। बिल्कुल। और सूचना तो ये मिल गई थी उनकी माता जी को, जीजाबाई, कि वो रहे नहीं। लेकिन जब वो एकदम 2, 4, 5, 6 महीने पता नहीं, और बच्चा पहुंच गया था, बेटा पहुंच गया था, संभाजी पहुंचे थे। जब जब पहुंचे तो फिर वो देख के हैरान हो गए कि अरे आप जिंदा हैं। और फिर बड़ी खुशी हुई। और वो यही जो आप बता रहे हो, क्योंकि सिक्योरिटी लगी हुई थी और वो दाएं बाएं करके पहुंचे। इन 2 शहरों ने आपको दी, और ये 2 शहर
भारतीयों के हिंदुओं के लिए कितने महत्वपूर्ण है सबको पता है। और ये हुआ। और मथुरा के जमींदोज़ों ने फरमान में बड़ा अच्छी जिक्र है कि जो मथुरा का जो मंदिर तोड़ा गया था वो बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने, जो जो लेटेस्ट मंदिर जो टूटा था। और वीर सिंह बुंदेला ने शायद 30 से 33 लाख में मंदिर पूरा करवाया था। और वहाँ पर औरंगजेब क्रिटिसाइज कर रहा है बुरी तरीके से वीर सिंह बुंदेला को कि इसने हमारे पुरखों को बहला फुसला के ऐसा मंदिर बनवा लिया यहाँ पर, कुछ इस ये प्रकार की कृष्ण भाषा जन्मभूमि है। की बात है। जी जी, कृष्ण जन्मभूमि, उस मंदिर की बात कर रहा हूँ जो औरंगजेब के फरमान के तहत टूटा। मैं उस स्ट्रक्चर की बात कर और रहा हूँ जहाँ फिर मस्जिद हुई। जहाँ बाद में मस्जिद हुई, बिल्कुल, जहाँ बाद में मस्जिद बनी। और तो ये किसी को नहीं पता है, ये स्कॉलर्स की दुनिया में भी अलग अलग थियरीज चलती हैं कि ये मंदिर टूटा क्यों, मतलब जन्मभूमि और पर हाँ, मंदिर एक था और वीर बड़ा- सिंह बुंदेला का बनाया हुआ। जी जी, और एक रोचक एक और तथ्य है जो कि मतलब बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आता। लोग कई कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जाटों ने एक उपद्रव कर दिया था, विद्रोह कर दिया था मथुरा में, उसके तहत चिढ़ में औरंगजेब ने तोड़ दी, अच्छा, वो मंदिर तोड़ दिया। जाटों ने उसी दौरान वहाँ अकबर की वहाँ कब्र पे उखाड़ दी थी, हाँ वो दरवाजा उखाड़ लिया बाद था। में, जी 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 जी, वो तो उनकी वो टीस थी हाँ, उसके प्रति। जाट भी बदला ले रहे हाँ, थे। पर ये मैं बात कर रहा हूँ औरंगजेब काल में ये उपद्रव हुआ, जिसके तहत गुस्से में आके औरंगजेब ने वो अच्छा, तो मतलब स्थान ये तोड़ अलग अलग दिया। थियरीज हैं बिल्कुल कि भाई बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को जो तोड़ा है बिल्कुल वो इन वजहों से तोड़ा है। बिल्कुल फिर बिल्कुल मस्जिद उसके बाद हुई। बिल्कुल। लेकिन कभी एक बार हमारा जिक्र बात हो रही थी तो मुझे याद आता है ये कहा था कि कुछ मंदिरों की जमीन भी औरंगजेब ने दी थी, ऐसा हुआ है? ज़मीनें तो जो फरमान है, मैंने इरफान हबीब की एक बड़ी अच्छी किताब है ब्रजभूमि इन मुगल टाइम्स, अगर आप उसमें फरमानों का जब पूरा जिक्र पढ़ते हैं तो आपको पहला पोथा मिलता है अकबर का, शेर बता रहा हूँ, इतना है, थोड़ा कम होता है जहांगीर पे, थोड़ा और कम होता है शाहजहां पे, औरंगजेब पे छिटपुट उसके से दर्जन भर भी फरमान मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कंजर्वेटिव सरकार आ और रही थी धीरे धीरे। वो फरमान वो है जिसमें उनके परदादा के फरमान की कंटिन्यूटी हो रही है। जैसे मैंने कहा, अच्छा, मदद माश वंश दर वंश चलेगा, बिल्कुल। तो उसने भी कहा कि ठीक है अब चलने दो इसे। तो मदद माश वाला एंगल तो हटा दिया जाता है। लोगों को ये नहीं पता कि मदद माश का मायना क्या है, तो वो तो उसको पारित करना ही करना है। और शायद यही कारण है, मैं इसको ऐतिहासिक तौर पे नहीं कह सकता, कि मथुरा की मंदिर जन्मभूमि तोड़ने के बाद भी वृंदावन के जो सारे देवालय थे जो कि मुगल फंडिंग से बने, ये पूरी तरह तोड़े नहीं गए। तो शायद मैं ऐसा मान सकता हूँ कि अगर मान लें कि एक मनुष्य होने के नाते उसके हृदय में थोड़ी बहुत संवेदना अगर औरंगजेब की रही हो, तो शायद अपने इलस्ट्रियस ग्रैंडफादर के प्रति, ग्रेट ग्रैंडफादर के प्रति उसने थोड़ा सा सम्मान रखा, या फिर वो कानून का रसूख रखा कि उसे पता है कि एक बादशाह जो अभी बिल्कुल। 3 पीढ़ी पहले हुआ, उसने अगर ये तय किया और बिल्कुल। मैं भी उसकी लाइन में आता हूँ, हाँ। तो मुझे मानना चाहिए, नहीं तो मेरे आने वाले कौन मानेगा। तो उस तहत कानून तो कानून है। हाँ, तो उस तहत वो मंदिरों पर वैसा क्षतिग्रस्त होने का हमें प्रमाण नहीं मिलता जो हमें मथुरा में मिलता। मथुरा में तो खैर कुछ बचा ही नहीं। और बाद में ये इसमें भी लिखा हुआ है, ग्राउस जो कि बाद में 1860-70 में जो कलेक्टर बने मथुरा के, और उन्हें किताब आज के समय में ब्रज को अगर आपको पढ़ना हो तो उस किताब के आर पार आप जा नहीं सकते, उस किताब से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। वो लिख रहे हैं कि इस मस्जिद के जो फ्रेगमेंट्स थे, जो मंदिर जो फ्रेगमेंट्स थे, आगरा में जहां आरा मॉस्क है उसकी सीढ़ियों पे लगाए गए। हाँ बिल्कुल। तो जब ये मथुरा का विवाद चल रहा था तो साथ ही साथ एक पिटीशन आगरा में भी डाली गई है जहां आरा मॉस्क के लिए कि आप इसकी सीढ़ियां उखाड़े, अब इसकी उखाड़ो यहाँ से। क्योंकि जब मूर्ति बनती है तो मूर्ति का जो बैक साइड होता है वो प्लेन होता है और आगे आप कलाकृति उकेरते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इस तरीके से मूर्ति दबाई है कि पीछे प्लेन है और नीचे है। ये मतलब अलग अलग थ्योरीज हैं स्कॉलर्स की, क्या है ये तो अभी तो कोर्ट में पता चलेगा। बिल्कुल। ये मैं और पूछ रहा था कि अब जो वहां पर मंदिर दिखता है, हम वृंदावन से मथुरा पता नहीं कब चले गए, पर कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर और, वो जो मंदिर का हिस्सा भी दिखता है मस्जिद से लगा हुआ, हाँ, वो फिर कब बना, फिर निर्माण कब हुआ? आज़ादी के बाद बिड़लाओं ने उस मंदिर को बनाया और एक मैं समझता हूँ कि न्यास की स्थापना हुई थी और एक सेल्फ फंडेड पब्लिक प्रोजेक्ट था जिसमें बिड़लाओं ने बढ़ चढ़ के अपना काम किया। और अगर आप कभी जाएं मथुरा जन्मभूमि, उसका जो कलर स्कीम मैं गया हूँ, अगर आपने ध्यान हो, उसकी कलर स्कीम बिड़ला मंदिर से बहुत मेल खाती है। इसलिए वो जो गेरुआ, लाल और पीला रंग का जो पैटर्न है वो वहाँ पर है और वहाँ पे उस तरीके से वहाँ मंदिर बनता है। अगर आप आज़ादी की, मुझे अच्छे से याद है 47 के बाद की एक बड़ी अच्छी फोटोग्राफ है उस टीले की जहाँ पर मस्जिद खड़ी है, मस्जिद के पीछे एक बोर्ड लगा है खाली, मथुरा जन्म स्थान। वहाँ कुछ मंदिर नहीं है पर, अच्छा, वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, उसके बाद बस हाँ, उसके बाद हुआ है, वो उसके बाद हुआ है।
चलिए इसे तो कोर्ट के हवाले छोड़ते हैं। मदन मोहन मंदिर पर आपकी किताब है जी। और मैंने पढ़ा, अगर कोई इसे पढ़ेगा तो इस मंदिर के बारे में बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं कुछ। पहले तो ये पॉडकास्ट के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो किताब पे थोड़ी बात हो जाए कि क्यों ख्याल आया कि मुझे इसी मंदिर पर लिखना चाहिए, और इसकी खोजबीन जब हुई इस सिलसिले में क्या क्या ऐसा पता चला जो खुद को भी हैरान कर गया। देखिए, शुरुआत कैसे करी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 3 मुख्य विग्रह हैं जो वज्रनाभ जी के द्वारा बनाए माने जाते हैं, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। गोविंद पर पहली काम IGNCA का 1996 में हो चुका था, जब मैं 3 साल का रहा होऊँगा। तब मैं 29-30 का था उस टाइम पे, जब मेरे दिमाग में ख्याल आया भई कुछ किया जाए। तो क्रमबद्ध तरीके से गोपीनाथ जी आने चाहिए थे, पर गोपीनाथ जी पे मैं उतना सामान इकट्ठा कर नहीं पाया, या फिर ये मान लीजिए गोपीनाथ जी ने मुझे सुपात्र नहीं समझा अपने काम के लिए। इजाजत नहीं दी। तो मैं आगे मदन मोहन जी पे गया। मदन मोहन जी पर काफ़ी कुछ था और काफ़ी कुछ और खोजा जाना बाकी था, और मिला भी। और अच्छी बात, मैंने मदन मोहन जी इसलिए भी लिए, मैंने बताया था रूप और सनातन भाई भाई थे, और रूप के थे गोविंद, सनातन के थे मदन मोहन, पर बायोलॉजिकली सनातन बड़े थे। अच्छा। हालांकि संप्रदाय के सिद्धांत की स्थापना में रूप गोस्वामी ज़्यादा बड़े नाम लिए जाते हैं, पर एज वाइज सनातन बड़े थे। तो मैंने सोचा कि एक सांप्रदायिक दृष्टि से, क्योंकि मैं भी गौड़िया हूँ, क्योंकि ना एक बड़े आचार्य का आशीर्वाद लेके उस काम को करते हैं और शुरू करते हैं इस काम को। तो ऐसे मदन मोहन जी की शुरुआत हुई। शुरुआत में मैंने सोचा था कि स्थापत्य की बात तो करेंगे, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग आर्किटेक्चर में है, इतिहास की बात होगी, अकबर भी बीच में आएंगे। संयोग से औरंगजेब तक मेरी कहानी नहीं जाती है, मेरी कहानी शाहजहां पे खत्म हो जाती है। वो हम ले आए। तो ये सब क्रम चलते रहे। एक एम में हिस्ट्री तो हमारे पास भी है। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि हमारे यहाँ पे मंदिरों को सिर्फ एक स्थापत्य की दृष्टि से देख के छोड़ देने की आदत है। बिल्कुल। कि एक मंदिर था, इसमें ये देवता है, ये इस कालखंड में बना है, इसकी आर्किटेक्चर ऐसी है, इसमें ये ऑर्नामेंटेशन है, पर कहाँ से है ये नहीं मालूम, ये है बस, खत्म। लिंक्स नहीं पता। लिंक्स नहीं ढूंढते हम, लिंक्स नहीं ढूंढते, वहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है। अब इसके बाद कहानी ये आती है कि ब्रजभाषा साहित्य का क्या, कहानियों का क्या, किंवदंतियों का क्या, बहुत सारी चीज़ें थी मदन मोहन जुड़ी हुई। तो इस किताब और पेंटिंग्स भी काफ़ी मिली मुझे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मदन मोहन जी के छत्र तले, मदन मोहन से जिसे जुड़ा हुआ 16वीं सदी से लेकर और मॉडर्न पीरियड तक जो कुछ भी मिलता है, उसको क्रमबद्ध तरीके से एक कहानी तैयार की जाए। ये मंदिर 16वीं सदी में बना था। जी, 16वीं सदी में बना था, और संभवतः ये इसका कोई एक हमें डेट नहीं मिलता। मैंने जब 1590 गोविंद देव जी के बारे में आपको बताया, वहाँ पर वो डेट उस इंस्क्रिप्शन में, उस अभिलेख में उत्कीर्ण है मंदिर की दीवार पर मदन मोहन जी और अन्य मंदिरों पे कोई हमको अभिलेख नहीं मिलते। पर मंदिर का जो ऑर्नामेंटेशन है, जो कलाकृति उस पर बनी हुई जो उत्कीर्ण है, उससे ये बात स्पष्ट मालूम पड़ती है कि ये गोविंद जी के बाद ही पूरा हुआ है, मतलब 1590 के बाद है, और अकबर के मरने से पहले पहले पूरे हो चुके हैं ये मंदिर सारे के सारे। तो ये इसमें कहानी थी, और तो इस तरीके से वो सारा क्रम चला उस पर। और एक ऐसी किताब आई, और घटनाएं तो खैर बहुत घटी हैं इसमें। किन किन का जिक्र करूं, किन किन का नहीं करूं। अगर मैं सिर्फ एक घटना शुरू करूं, जो कि मदन मोहन जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं पूरे ब्रज में और ब्रज के बाहर, वो है नमक। नमक एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, गांधी जी दिमाग में आते हैं। मैंने चैप्टर की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च से करी है, मैंने वो कहानी में ट्विस्ट देने के लिए, कि लोगों को लगे कि अचानक गांधी जी बीच में कैसे आ गए। खैर, तो कहानी ये है कि मैंने आपको बताया कि चौबे के घर से मदन मोहन जी को टीले पे लेकर आ गए, और चून आप भिक्षा में लेकर आते थे, तो वो 4 बाटी बनाया करते थे। एक बाटी मदन मोहन जी की, एक बाटी गौ ग्रास की, एक बाटी यमुना जी की, और एक बाटी खुद के लिए। तो 4 बाटी बनानी, एक बाटी मदन मोहन जी खुद खाते थे प्रॉपर, मतलब ये नहीं कि भोग लगा ले लिया, खाते थे, ये आता है कहानियों में। तो एक दिन मदन मोहन जी ने कहा कि ना गुरु, बाटी उतर नहीं रही है गले से नीचे, अच्छा। इसमें कुछ नोन पड़ जाए तो मजा आ जाए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आज नमक मांग रहे हो, मतलब भगवान कह रहे हैं उनसे। हाँ, आज नमक मांग रहे हो, कल तुम घी मांगोगे, परसों कुछ भी आ सकता है, पनीर आ जाए, क्या पता भाई, भगवान कुछ भी कह सकते हैं। खिचड़ी मांगे, भगवान ने क्या क्या नहीं किया। अन्य हमें भक्तमाल में कई कथा मिल जाती है, भगवान क्या क्या नहीं मांग रहे हैं खाने के लिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखिए ऐसा है, हम तो बाबा जी हैं, आप सर्वशक्तिमान हो, आप करो व्यवस्था अपनी, अपने नमक की खोज करो, अपनी नमक की खोज खुद करो, और आपका नमक
देश का नमक आप देखो। हाँ। तो ये हम बात कर रहे हैं करीबन करीबन 1580 90 के 90 और 1600 से पहले पहले की बात है। हम्म, तो मदन मोहन जी कह ठीक है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। हम्म, और मदन मोहन जी एक बालक का रूप लेकर आते हैं, और तब तक मदन मोहन जी के टीले के बगल उस कालखंड में यमुना जी के मदन मोहन के टीले से लगकर यमुना जी बहा करती थी। अच्छा। इसके प्रमाण को अगर आपको देखने हो तो थॉमस डैनियल विलियम डैनियल की पेंटिंग्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जो इस जाके किताब यमुना में भी है। जो इस किताब में भी है। हम्म, और ये तो 1790 की बनी पेंटिंग्स है, तब तक यमुना थी वहां पर। क्या और कमाल है। सन 1950-60 तक भी यमुना रहा करती थी। वो तो अभी कालांतर में हमारे ह्यूमन क्रिएशंस ने उसको दूर कर दिया है। ये सब हमारी करामातें हमारी हैं। करामात है, हम्म, इतिहास को छेड़ना और तितर बितर करना ही इंसानी करामात है। हम्म, तो भगवान उतर के आते हैं, और उसी समय एक मुल्तान का एक खतरी व्यापारी है, वो नमक से भरी हुई नाव को लेकर बढ़ता चला आ रहा है, और उसकी नाव भंवर में फंस जाती है। यमुना में भंवर बनते हैं। नदियों की जानकारी जो रखते हैं, यमुना में भंवर बहुत बनते हैं। यमुना की ना था नहीं पकड़ सकते, कहीं पर चलिए कहीं बहुत गहरी मिलेगी। हम्म, तो ये यमुना के साथ एक समस्या है, जो भी कह लीजिए उस तरीके से। वो बालक रूप में नीचे आए, और उसकी सेठ की नाव फंस गई। तो उन्होंने कहा, सेठ नाव निकलवानी है? कह रहे निकलवानी है। तो कह रहे कहाँ जा रहा है? कह रहे आगरा। तो कह रहे वहाँ जो क्या करने जा रहा है? कह रहे नमक बेचने जा रहा हूँ। तो कह रहे जो मुनाफा होगा ना, इससे तुम ये मनौती मानो कि तुम ऊपर जो देवता है उसका मंदिर बनाओगे, तो तुम्हारी नाव निकल जाएगी। ओके, वो महता क्या नहीं करता। उन्होंने प्रार्थना करी, नाव छूट गई। वो गया, वापस लौटा, उसने मुनाफे से मंदिर बनाया। तो यहाँ एक अलग अलग मुझे फैक्टर्स मिले, मुल्तान, हम्म, खतरी, नमक, जलमार्ग। मैंने सोचा कि किंवदंती है, एक मान्यता फोकलोर है, है। एक फोकलोर है। इसकी हिस्टोरिसिटी चेक करते हैं, कहाँ अच्छा। तक जाता है मामला। अच्छा। ट्राई करेंगे, चैप्टर बना बना, नहीं बना तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा तो दुर्बा होगा। हमने सोचा इस तरीके से। शुरुआत हुई इरफान हबीब के काम से, मुगल एटलस ऑफ इंडिया। उस किताब को अगर आप खोलें तो उन्होंने भारतीय भूखंड को अलग अलग सूबों में डिवाइड किया है, उनके चैप्टर्स को। तो स्टार्टिंग में नॉर्थ इंडिया में वो तीन सूबे की बात करते हैं, लाहौर सूबा, दिल्ली सूबा और आगरा सूबा। इसकी कहानी में एक और पीछे ट्विस्ट है कि मैं खाना बनाने में मुझे बड़ा रुचि है। तो कई बार मुझे ये फरमान आ जाता है मम्मी की तरफ से कि आज मैं जा रही हूँ, खाना देख लेना। मतलब बनाना ही है, उसमें नानुकुर नहीं है। तो हमारे घर में सेंधा नमक का प्रयोग होता है। हम टाटा का नमक नहीं खाते, हम्म, आयोडाइज़ नमक नहीं खाते। हम्म, तो सीधा नमक आता है, और संयोग से उस बाट जो बर्तन था उसमें चीनी मिट्टी का, उसमें सीधा नमक खत्म था, तो मुझे भरना था। जहाँ भी स्टोर था, मैं वहाँ गया, मैंने कहाँ रखा है? वहाँ रखा है, बताया मम्मी ने। तो जब पैकेट उठाया तो पैकेट पे लिखा हुआ था नमक लाहौरी। अब इस नमक लाहौरी ने जो सारी की सारी बोलते केमिकल रिएक्शन में दिमाग में शुरू करी। मैंने कुछ ना कुछ तो इस नमक का लाहौर से जुड़ाव है, क्योंकि वो व्यापारी मुल्तान से आ रहा है। और ये बात मुझे मालूम थी कि मुल्तान से एक एक व्यापार मार्ग आगरा तक आता था वाया लाहौर। क्योंकि अगर आप मानचित्र में देखें तो मुल्तान से सीधा आप काट के आगरा नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बीच में थार का रेगिस्तान पड़ता है। हम्म, तो अगर आपने वो रास्ता लिया तो आप जिंदा तो नहीं पहुंच पाओगे, आपकी खबर जरूर पहुंच जाएगी आगरे तक। तो व्यापारी नीचे सिंध से होते हुए सिंधु को फॉलो करते करते मुल्तान तक आते थे। मुल्तान से लाहौर, लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से सरहिंद, सरहिंद से दिल्ली, और दिल्ली से आगरा। ये उनका मार्ग था। तो जब मैंने ये पता किया तो हमारे एक काफ़ी अच्छे मित्र हैं लाहौर में, वो आर्किटेक्ट हैं। उनका नाम मारिया वसीम है, मैं लेना चाहूँगा। हम्म, और वो लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ी हुई हैं, और काफ़ी वहाँ का गणमान्य कॉलेज है वो। हम्म, तो उनसे मेरी काफ़ी चर्चा होती है, क्योंकि दोनों हम जा तो सकते नहीं हैं, तो चर्चा ही कर लें भाई, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। हम्म, तो उनसे मैंने पूछा कि आपके आसपास कोई बहुत बड़ी नमक की खदान है क्या? कह रहे हाँ, एक बहुत बहुत बड़ी, क्या विश्व स्तर की पहली दूसरी सबसे बड़ी नमक की खदान है वो। मैंने कहा नाम क्या? कह रहे खेवरा, खेवरा सॉल्ट माइन उसका नाम है। और वो पेशावर और लाहौर के बीचों बीच है। हम्म, और उसकी खोज बड़ी रोचक तरीके से हुई। औरंगजेब जब पूरी फौज के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो जिनको थोड़ी बहुत खेती बाड़ी का अगर अगर उसको उनको नॉलेज हो, तो गाय और घोड़ों को नमक खिलाया जाता है ताकि उनका पेट तंदुरुस्त रहे। उनके लिए नमक उनके उनके डाइट में बहुत ज़रूरी है। तो उतना लंबा जर्नी करते वो घोड़े जो बेचारे पहुंचे वहां तक, वो बेचारे तो दुबले पतले, मतलब बीमारी से ग्रस्त। तो क्या हुआ, एक घोड़े ने वो पर्वत को चाटा। उसने चाटा, देखा थी पूरे घोड़े चाटने शुरू कर दिए उस पर्वत को। और देखा देखी एक नमक का एक बहुत बड़ा पहाड़ निकल के आया, जो आज भी विश्व के मतलब मैप में एक बहुत बड़ा मार्क रखता है। हम्म,
तो मैंने ये देखा कि वो नमक किसी तरीके से लाहौर व्यापार के लिए आ रहा है। वाह। वो खतरी, अच्छा खतरियों पे भी आया, क्योंकि हमारे कपूर खानदान की कपूर खतरी हैं, तो कपूरों के 2 सेंटर्स माने गए हैं। कपूर खत्री हैं। कपूर खतरी हैं, जातिगत रूप से खतरी नानक माने देव जाते हैं। भी खत्री थे। जी जी जी। तो खतरियों के हिस्टोरिकल रूप से एक बड़ा प्रोफेसर बंगा करके एक है पंजाब से, उनका बड़ा अच्छा काम है। 2 सेंटर्स माने जाते हैं, पेशावर और मुल्तान। तो मैंने कहा या तो पेशावर से अगर आ रहा है, मुल्तान से आ रहा है, कहीं से भी आए, नमक तो लाहौर में आकर ही खरीद रहा है। ये बात पक्की हो जाती है इरफान हबीब के काम से। खरीद रहा है तो कहीं बेचना भी पड़ेगा, तो मार्केट है आगरा। तो आप पैदल रास्ते से होते 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 दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से लेकर आगे तक जब यमुना चौड़ी हो जाती है तो एक बहुत स्थापित जलमार्ग था। थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल उसी मार्ग से दिल्ली तक आए और उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। दिल्ली क्या, वो गढ़वाल तक पहुंचे उस जलमार्ग के थ्रू। वाह। 1790 1800 के तक तो वो जलमार्ग अच्छे से काम कर रहा है, उसके बाद तक भी काम कर रहा है। उसके बाद भगवान जाने हमने बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया। जबकि ऐसी कोई, मैं कई बार ही सोचता हूँ बहुत बार कि ये नदी वहां से चली यहाँ तक पहुंची, हम इसमें नाव क्यों नहीं चलाते? भाई ठीक है ना, गाड़ी से कभी जाने का नाम मन हो, मैं कोई नाव हायर कर लूं, तो ले जाओ। तो दिल्ली से वो बैठा, तो ये था लेकिन कभी? हाँ बिल्कुल था। मुगल आते जाते रहे, बिल्कुल। अरे दिल्ली से दारा शिकोह बनारस गंगा जलमार्ग से पहुंचा। वाह। वो और गालिब की तो कहानी आपने पढ़ी होगी, कलकत्ता कैसे जा रहे हैं वो। हाँ वो तो वहाँ है ही मार्ग, पर मैं यमुना की सोच रहा हूँ। हाँ यमुना में भी था, यमुना में भी था। यमुना इतनी इतनी गहरी थी कि जा सकता था। ठीक। तो इस तरीके और ऐसी से थी कि भंवर में कोई फंस भी सकता था। हाँ। और एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप, मैंने इसमें कुछ 30 मार का काम नहीं किया। मैंने एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप को एक एम के तहत मैंने उसको जोड़ा और मेरे एक खाका तैयार हो गया। ये शायद मेरी दूसरी तीसरी टॉक होगी जो मैं दे रहा हूँ। अब तक किसी ने उस क्लेम को रिफ्यूट नहीं किया है, और कोई करे तो अच्छी बात है। आप कुछ और थ्योरी लाइए, पर ये मैंने आपको बताना चाहा है कि पर देखिए ना, किंवदंती एक मान्यता, उसका पीछा, उसकी पूंछ पकड़ते हुए, और ऐसा जब दिखने लगे कि ये तस्वीर बन तो रही है, बिल्कुल, तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। और हम तो अक्सर देखते हैं कि जो लोक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं, वो धुआं है, तो आग कहीं रही होगी। बिल्कुल, थोड़ी ज्यादा तो हो। इसलिए मैंने चैप्टर के आखिर में एक लाइन लिखी है कि चूंकि मदन मोहन थे तो खारे पानी के बिल्कुल बगल में, पर फिर भी उनको खारापन चाहिए था दूर पाकिस्तान का। बड़ी रोचक कथा। एक कथा चर्चिल से जुड़ी भी है। हाँ, वो क्या है? वो बड़ा महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, उसका मैंने नाम किताब में है वृंदावन टू यूनाइटेड किंगडम। वो जानबूझ के थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए। अच्छा। और ये चैप्टर बेसिकली प्लान में नहीं था, क्योंकि आप जब कोई किताब शुरुआत करते हैं तो एक बेसिक सिनॉप्सिस आपके दिमाग में होती कि ये आप विषय छुएंगे। ये विषय एक एक्सीडेंट के तहत आया। मैं रात को 2:30-3 बजे जब किताब लिख रहा था और लगभग मैन्युस्क्रिप्ट तैयार थी, तो हमारे एक मित्र हैं जो यूके लंदन में रहते हैं, और वो एक जगह गए जिसका नाम ब्रेनहेम पैलेस है। और ये पैलेस वो जगह है जहाँ चर्चिल पैदा हुए थे। तो चर्चिल, जो लोग नहीं जानते हो, चर्चिल एक बहुत बड़े नोबल एक क्लर्जी खानदान से आते हैं। और ब्रेनहेम पैलेस जहाँ वो पैदा हुए, वो एकमात्र ऐसा पैलेस है ब्रिटेन का जो कि राज परिवार के अधीन नहीं है। वरना ब्रिटेन के सारे बड़े बड़े पैलेस राज परिवार के अधीन है। जो ब्रिटिश रॉयल हाउस है, ये इकलौता बड़ा पैलेस है जो चर्चिल्स के पास है, और उनको ऐसा इनाम मिला इनके पूर्वजों को। वो कैसे मिला वो आप किताब में देखें। खैर, वहाँ चर्चिल पैदा हुए और काफ़ी लोग जाते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। तो कालांतर में वहाँ पर उनके जो एक चर्चिल के पूर्वज थे, उन्होंने क्या सोचा कि जैसे आपके पिताजी ने मकान बनाया, तो अब मैं आऊँगा, यार पिताजी का टेस्ट कलर का अच्छा नहीं था, इसको पीले को लाल कर देते हैं या भगवा कर देते हैं, चलो। तो जो भी है, तो उन्होंने बोला कि उस कुछ नया करते हैं, थोड़ा सा इसको मेकओवर चाहिए स्पेस को। उस समय ब्रिटेन के अंदर हम पढ़ते हैं यूरोप में बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही है। हम पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात करते हैं, पर बहुत सारी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की मूवमेंट्स भी चलती हैं यूरोप में चल रही थी, जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव हुआ। उसे तो आर्ट के स्टूडेंट पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। वहाँ उस समय ट्रेंड चालू होता है वॉलपेपर्स का। और ये वो वॉलपेपर्स नहीं है, क्योंकि प्रिंटर्स तो है नहीं कि आपने धड़ल्ले से एक फाइल अपलोड करी और लंबे लंबे आपके छपके आ रहे हो, चिपका दिए। ये वो वॉलपेपर्स हैं जिसको एक आर्टिस्ट को हायर करके आपको पेंट करवाने हैं। अब ये हमें नहीं मालूम कि क्या कारण था, पर उनके उस पूर्वज को कुछ इंडियन एक चाहिए था एक रूम के अंदर। तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि एक रूम को इंडियन रूम बनाया जाए।
और उस समय तक ब्रिटिश शासन का एक काफ़ी अच्छा अधिकार भारत पे हो चुका था। भारत को लेकर एक फैसिनेशन भी उनको काफ़ी तरीके से उनके दिमाग में बन चुकी थी। तो ये एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। ज्वेल ऑफ ब्रिटिश हाँ, एम्पायर था, बिल्कुल। तो इंडिया के नाम एक रूम तो कर ही सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये घटना है 1800 की बात की। हम्म, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे का प्रमाण थॉमस और विलियम डेनेली हैं। हम्म, और ये चाचा भतीजों की जोड़ी, मैं बता दूं, थॉमस डेनेली चाचा थे, हम्म, विलियम डेनेली उनके भतीजे थे। और भतीजे को पकड़ के लेकर आए थे वो हम्म, कि भाई चल मेरे साथ, वहाँ पे जाके अपन पेंटिंग्स करेंगे, कुछ करेंगे। तो उन्होंने फिर क्या बोलते हैं कि बोला कि हाँ चाहिए ऐसा, तो सब्जेक्ट्स चाहिए आपको भाई। मैं अगर आप मुझे कल को बोलें कि एयरपोर्ट डिज़ाइन करना है, तो मैं T3 एक बार चक्कर मार के आऊँगा, थोड़े और एयरपोर्ट जाके देखूंगा, एयरपोर्ट समझूंगा कैसे एयरपोर्ट्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको इंडिया, आपको पेंट करना। तो इंडिया कैसे पेंट करें, इंडिया तो गया ही नहीं वो आर्टिस्ट, वो इटली का आर्टिस्ट था। हम्म, तो अब आपको प्रमाण, आपको कुछ चाहिए रेफरेंस ना, तो रेफरेंस किसके हैं, वो थॉमस और विलियम डैनियल की पेंटिंग्स। उन्होंने 130 या 35 पेंटिंग्स का प्रिंट करके फोलियो पब्लिश किया। और इस चाचा भतीजे की जोड़ी ने जो काम किया उससे इंस्पायर हुआ, और पेंटिंग सब्जेक्ट उठा उठा के उसने कमरों में चिपका दिए, पेंट मार बना दिए, दिया। वो बना दिए हम्म, उस कमरे के। अब वो इंडियन रूम जो आज के समय में है, वो एक रेस्टोरेंट के रूप में प्रयोग होता है। अरे आपको काफ़ी पाउंड्स खर्च करने पड़ते हैं वहाँ पे पहले घुसने के लिए, क्योंकि बाहर टिकट्स बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। फिर वहाँ बैठने के लिए आपको और जेब ढीली करनी पड़ती है। तो वहाँ पे एक कोने में मदन मोहन जी का ये दोनों शिखर बने हुए हैं। ओहो, और मुझे कैसे मालूम पड़ा, मेरा दोस्त वहाँ पर गया सपरिवार भोजन करने के लिए, और उसने एक सेल्फी ली। और सेल्फी में पीछे वो पीछे से मंदिर देखा, का मैंने शिखर कहा आ गया। ये, क्योंकि सावन के अंदर को हरा हरा दिखता है। तो मैं उस समय मदन तुरंत मोहन जी, पहचान लिया। हाँ, मैं मदन मोहन जी पे काम कर रहा था। मैंने देखा, मैंने कहा कुछ तो जाने पहचानी चीजें हैं ये तो। और एक सिरा मिला, वो धेड़ना शुरू किया, तो फिर कहानी तो ये चर्चिल वाली कहानी है, चर्चिल लेकिन वाली इन कहानी। शिखर में ऐसा क्या खास है हाँ, शिखर में खास ऐसा है कि कि ऐसे पकड़ लिए? ये थोड़ा स्थापत्य के एंगल से थोड़ा टेक्निकल भी है विषय, मुझे पता नहीं। कई लोगों ने ये भी मुझे कहा है जिन्होंने अभी तक पुस्तक पढ़ी है कि बहुत आपने टेक्निकली रूप से इसको लिखा, पर क्या करें, विषय है ही टेक्निकल ये थोड़ा सा। इसके शिखर जो हैं, जैसा मैंने आपको बताया, चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं गौड़ देश से। जब हम गौड़ देश की बात करते हैं, उसका मतलब होता है बंगाल और बंगाल, थोड़ा सा उड़ीसा। उड़ीसा। और महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे पुरी में। आप इस मंदिर के चित्र को कलिंग शैली के किसी भी शिखर के साथ रख के देख लीजिए, आपको बहुत सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। कलिंग यानी उड़ीसा। उड़ीसा। जॉर्ज मिशेल, जो कि एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर हिस्टोरियन है, उन्होंने डायलॉग ऑफ स्टोन गोविंद देव में एक लाइन हिंट देके छोड़ दी थी। ये कई स्कॉलर्स करते हैं, क्योंकि सब कुछ आप कर नहीं सकते, तो वहाँ उन्होंने हिंट दे रखा था, तो अगले वालों के लिए छोड़ देते हैं। वो छोड़ देते हैं। और ये भी ध्यान देने वाली योग्य बात है कि 96 में उन्होंने लिख के छोड़ा है, और पकड़ने में इतने साल लग गए। या कोई पकड़ रहा होगा, नहीं छाप पाया हो बेचारा, ये भी हो सकता है, ये भी मान लेते हैं। तो वहाँ उन्होंने एक लाइन लिखी है कि ब्रज में एक शब्दावली का प्रयोग होता है, जगमोहन। एक स्पेस होती है मंदिर की, जहाँ जो गर्भ मंदिर और चौक यानी जो कोर्टयार्ड होता है, उसके बीच की स्पेस होती है। अगर मैं इसको स्पेस के हायरार्की में बात करूँ, इट्स लाइक अ सेमी पब्लिक स्पेस, जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है। इट्स लाइक अ ट्रांजिशन जोन, जहाँ से आप डिवाइन की तरफ भी जा सकते हैं और लोक की तरफ भी आ सकते हैं। बड़ी पुरानी शब्दावली है। हाँ, कल परसों जब मैं यूट्यूब पे ये सब पढ़ रहा था, देख रहा था, हाँ, तो उसमें एक पंडित जी बैठकर अपने मंदिर के बारे में, बांके बिहारी मंदिर के बारे में बताते हुए बता रहे थे कि जगमोहन में ये जगमोहन होता है। आएगा, बिल्कुल। तो मैंने पहली बार सुना था वो। पर लोगों को ये नहीं जगह का नाम मालूम है। कि जगमोहन शब्द नागर मंदिर स्थापत्य की शैली का शब्द नहीं है। ये शब्द प्रयोग होता है सिर्फ उड़ीसा में। उड़ीसा में। अब उड़ीसा से शब्द ब्रज में कैसे आया? वाह, तो वो जो झाल मंजीरा बजाते हुए जो जिनको आप बाबा जी की टोली कह रहे हो, पीछे जा रहे हैं चले आ रहे हैं, उनके साथ सिर्फ वहां से वो प्रसाद लेकर जगन्नाथ जी का नहीं आ रहे हैं, वो ये सब खजाना भी लेकर आ रहे अपनी हैं, भाषा ला रहे हैं, जो मैं भी भाषा थोड़ी ला देर रहे पहले हैं, कह रहा था कि बिल्कुल। भाषा भी इतिहास लेकर चलती है भाई। तो इस तरीके शब्द पहुंचता है। वाह। वहां जॉर्ज मिशेल ने एक लाइन लिख के छोड़ दी, जो कि मेरा इस पूरे चैप्टर का एक ध्येय था कि मैं कैसे लिखूं, कि देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि शायद इन मंदिरों का जो पीछे का जो फर्मा है वो कलिंग में कहीं हो। इसको फर्दर देखने की आवश्यकता है। ये लाइन बड़े अच्छे से चौड़े में उन्होंने लिख के छोड़ रखी है, और कहीं किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। और थोड़ी सी मुझे मेहनत की और थोड़ी सी उस दृष्टि की आवश्यकता थी, और मैंने जब उसको रख कर देखा, कई चीज़ें तो ऐसी थी कि, क्योंकि जब आप टीले पे आते हो तो मंदिर ऐसे देखते हैं, तो मैंने क्या किया, एक दिन एक ब्रजवासी जो वहाँ पर, उनको बोला, छत पे जाना है, मुझे छत से फोटोग्राफी मारनी है और देखना है कि मंदिर के ऊपर क्या क्या है।
अगर आप पुरी के मंदिर का जो ध्वज, आजकल वीडियोस बहुत रील बहुत वायरल होती हैं, वो एक पंडा चढ़ता है ध्वज चढ़ाने के लिए, वहाँ आप शेर देखेंगे निकले हुए। उस प्रकार के ठीक सेम शेर आपको यहाँ भी दिखेंगे। तो स्थापत्य स्थापत्य सेम है, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और रही बात इसके, जो अगर आप कवर पे देखें, जो इसके ऊपर जो कलाकृति है, हम्म उसका इन्फ्लुएंस के लिए हमको पुरी नहीं जाना, वो है सीकरी में। हम्म वो सीकरी में है। हम्म और एक बड़ी अच्छी ब्रज में कहावत है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। पर यहाँ हम्म काम पड़ा। तो एक बड़ा अच्छा सीकरी में एक स्ट्रक्चर है, अनूप तालाब। एक तालाब है बीच में, वहां पे गाइड बड़ा बोलता फिरता है कि यहाँ पे तानसेन और बैजू बावरा की ड्यूएट कंपटीशन हुआ कंपटीशन था। हुआ था। खैर वो ऐतिहासिक रूप से कोई अच्छी कौन सत्य जाने। घटना नहीं है। पर उसके बगल में एक स्ट्रक्चर है, तो तर्किश सुल्ताना हाउस उसको बोलते हैं। कोई तर्कश सुल्ताना कोई रही होंगी, जो भी है, एक नाम चला आ रहा है। सीकरी में भी अभी बहुत काम होना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। मैं वहाँ गया तो मैंने पाया कि कुछ कमरों को पहले जो बताया गया, बाद में उन्हें चेंज करके बताया नहीं ये वो नहीं था, ये तो वो दरअसल नहीं, ये था। सीकरी पर भी उस तरह से ठीक से काम हुआ नहीं है। बिल्कुल हुआ नहीं है। तो ये हम्म था। तो मैंने इस किताब को लिखने, जब मैं स्थापत्य पे काम कर रहा था, तो मैंने ये चीज़ रखी, क्योंकि मैं मंदिरों पे ज़्यादा फोकस रहता हूँ। मैंने कहा थोड़ा हम्म मुगलिया लिखना है, तो थोड़ा सा ना आंखों को भी मुगल मुगल दिखना चाहिए। तो मैं दिल्ली खूब, आगरा खूब गया, सीकरी के चक्कर भी खूब मारे। मैं दिल्ली में जो मुगलिया जितने भी स्ट्रक्चर है, वहाँ बहुत चक्कर मारे, ताकि मुझे मुगल मुगल दिखे, मुगल सोचूं, मुगल लिखूं, उस तरीके से। हम्म। तो ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको टर्किश सुल्ताना का घर बताया, मैं 4 बार होकर आया। 5वीं बार क्या हुआ, मैं स्ट्रक्चर में फिर घुसा, मैंने पानी की बोतल खोली और मेरी नज़र ऊपर गई। तो जो छत की जो डिज़ाइन है सीलिंग की, वो हूबहू इस मंदिर के वैसे बाहर की डिज़ाइन है। 4 बार मैं सिर्फ ऐसे देख कर आया हूँ स्ट्रक्चर को। मैंने ऊपर में सोचा ही नहीं था कि वहाँ भी कुछ होगा। तो इस तरीके से खोज होती हैं। गजब। एक मंदिर का इतिहास लिखने में इतनी मेहनत लगी, बहुत सारे हैं अभी वृंदावन में। बिल्कुल, एक दो सवाल ले लेता हूँ। बिल्कुल। समय समाप्ति की हाँ, हाँ। घोषणा। बिल्कुल, बिल्कुल। वागीश पूछ रहे हैं कि मंदिरों की उपयोगिता या महत्ता में पिछले 1000-2000 सालों में क्या बदलाव आया। संक्षेप में जवाब। हमारे वागीश जो हैं लिसनर हैं, अच्छा। और पढ़ाकू पार्टी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे सवाल आते हैं, तो कम सवाल लूंगा। जी। उपयोगिता तो देखिए, भारत में मंदिरों की उपयोगिता ना कम हुई थी, ना कम हुई है। फिर भी लोग कहते हैं पहले व्यापार के केंद्र रहते थे, हुँ, मंदिरों के आसपास मेले लगते थे, जी। मंडियाँ लगती थीं, है ना? और अभी पिछले दिनों जब आप घूम रहे थे मध्य प्रदेश की तरफ या कहाँ-कहाँ, तब तो हुँ, आपने और भी कई एक्सप्लोरेशन किए। हाँ, उसमें पता चला मंदिरों के आसपास लोग रह भी रहे रह थे, भी रहे थे। जो जादू टोना सीखते थे, सिखाते थे, वो बात कभी और। तो इस तरह की उपयोगिता तो कम हुई है। हाँ, वो बिल्कुल हुई है, क्योंकि ऐसे बहुत से मेलों का ज़िक्र ग्राउस कर रहे हैं, हुँ, 1870-80 के दशक में, जो कि आज मेले देखने को नहीं मिलते। हुँ। इसके पीछे बहुत सारे कारण वो हैं। सब मॉल में शिफ्ट हो गए ना, मेले। मॉल में शिफ्ट हो गए। पहला कारण ये है कि ब्रज में जो वर्तमान मेरी पीढ़ी जो है, मेरी उम्र की, वो खुद ब्रज में नहीं रहना चाहती। सही। वो रोजगार के माध्यमों से और अलग-अलग कारणों से ब्रज के बाहर रह रहे हैं। चतुर्वेदी, जो खास तौर पे सीए प्रधान चतुर्वेदी माने जाते हैं। चतुर्वेदी में सीए का बड़ा क्रेज़ है। हुँ, हुँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आपको ज़्यादातर चतुर्वेदी सीए दिखेंगे, और वो सब बैठे हुए मिडिल ईस्ट में। अच्छा, हाँ, ऐसा है वहाँ? हाँ। और आपको नोएडा, गुड़गाँव में तो ब्रज से कितने लोग मिल जाएँगे, जो यहाँ ठीक है। रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये तो ठीक बात है कि कम हुई है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और है, मुझे भी ध्यान आया, वृंदावन में बंगाली बहुत रहते हैं। हाँ। हुँ? बंगाली इतने रहते हैं कि अगर आपको ब्रज में हिंदी नहीं, वृंदावन में हिंदी नहीं आ रही है, बांग्ला आ रही है, तो हाँ, भी आप, वृंदावन में हाँ, वृंदावन में अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है, बांग्ला आती है, काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। ये क्या हुआ अचानक से? इसीलिए ये चैतन्य वही, महाप्रभु वाली बिल्कुल, कहानी? बिल्कुल, बिल्कुल यही अच्छा, कहानी है। वाह! और कहानी इतनी है कि ब्रज में आप जैसे जानते होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप भी हैं, यहाँ चावल के मुकाबले गेहूँ की खपत ज़्यादा होती है। तो बहुत। वृंदावन में अगर आप किसी पंसारी की दुकान पे चली जाइए, आपको चावल और मुरमुरे के बोरे खूब देखने को मिलेंगे। मछली मिलती है? नहीं। वो नहीं है। वो नहीं है। अच्छा, तो और मैं क्या पूछ रहा था, मेरे दिमाग में एक आध सवाल आया था, तो मंदिरों की महत्ता, हाँ, उससे हुँ, मुझे ध्यान आया कि बच्चे तो बाहर जा रहे हैं वृंदावन वाले, हुँ। लेकिन विकास तो आ रहा है वृंदावन में। वो विकास ही जगह के ले रहा है उन सब की। अच्छा। वो विकास मेलों की जगह ले रहा है, हुँ, वो विकास परंपराओं की जगह ले रहा है, हुँ, वो विकास किंवदंतियों की जगह ले रहा है, हुँ, वो विकास भोजन की जगह भी ले रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हालाँकि हम थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं, भोजन हम बहुत उसको हल्के में ले लेते हैं, पर हाईवे से लेके जो NH2 है,
वहाँ से लेके बिहारी जी के मंदिर तक एक चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जहाँ पे आपको ब्रजस्थ भोजन नहीं देखने को मिलता। आपको शाही पनीर, दाल मखनी, मैंने भी लाभ लिया उसका। सोयाबीन चाप, वेफर्स मिल रहे हैं अब तो, बर्गर। तो सवाल ये है, लेकिन अंदर जाके तो चाट मिल जाती है वृंदावन में अभी भी। अंदर जाके चाट मिल जाती है, पर उस चाट में काफी दिल्लीकरण हो रहा है। अच्छा ब्रज की चाट अलग है, देखिए। अच्छा, अगर आप मुझे कोई इस पे मैं डिबेट ना करना छेड़ूं तो अच्छा है। ना, 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 ना। ब्रज की चाट अलग है ठीक और है, दिल्ली की चाट अलग है, ठीक लखनऊ की है। चाट अलग है, बनारस की अलग है। सच बात है। तो इसमें हम विवाद में नहीं पर मुझे पड़ते। बड़ा मजा आया देख के बांके बिहारी जी को भोग जो लगता है उसमें चाट पकौड़ी और हाँ। वाह, वो शुद्ध बचा है कि नहीं? देखिए, जो भगवान को अर्पित हो रहा है उसमें शुद्धता तो बरती जाती है, उसमें कोशिश होती उसमें है। तो बरती, उसमें पूरी तरह बरती जाती है। कोशिश क्या, उसमें बरती ही जाती शुद्ध से है। मेरा मतलब बिल्कुल। ये था कि उसमें दिल्ली की चाट नहीं नहीं गई। नहीं, उसमें नहीं, क्योंकि उसको बनाने वाले प्राय ब्रजवासी ही हैं। हाँ, और चूंकि वो एक परंपरा से ब्रज में रह रहे हैं और उनके ऊपर एक कमांड है वहाँ के लोकल बिलीव्स का। बिल्कुल क्योंकि एक हमारे देश में क्या है कि हम गॉड लविंग से ज़्यादा गॉड फियरिंग है, तो फियर फैक्टर बड़ा अच्छा काम आता है कि दंड चलो, देगो, सही है। लाटे तो मारेगो, कजू कजू बिगड़ गो तो वो बड़ा डर रहता है। उस चक्कर में एक बना रहता है, और अच्छी बात है। तो इससे पहले कि वहां पर संक्रमण फैले, जल्दी जाकर दर्शन कर लेने चाहिए और खा बिल्कुल। पी लेना चाहिए, है ना? और कुछ लोग बड़े परेशान थे कि कुंज गलियां टूट जाएंगी, सैकड़ों साल, हजारों साल पुरानी। ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ? देखिए, हो ही रहा है। आप तो रहने वाले हैं वहाँ के, बताइए कुछ। अब रहने क्या, मैंने अपनी किताब के प्रीफेस में इसका जिक्र किया है, और मैं मुखर रूप से नहीं कह पाया। उससे कारण है क्योंकि इसकी जानकारी पूरी तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। पर एक उड़ती उड़ती खबर है कि बिहारी जी का भी कॉरिडोर बनने वाला है। अच्छा, तो कॉरिडोर शब्दावली 2014 के बाद हमारे देश के इतिहास में अर्बन डेवलपमेंट में जुड़ गई है। कॉरिडोर अच्छे हैं बुरे हैं इस पर तो मैं अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, पर हाँ ये ज़रूर है कि आपको स्थान विशेष की महत्ता को देखते हुए ऐसे निर्णय लेने चाहिए। तो जो अभी लेटेस्ट खबर है उसमें ये है कि बिहारी जी के मंदिर को केंद्र में रख के आसपास जितना भी हेरिटेज है उसको ज़मींदोज़ करके बिल्कुल चौड़े-चौड़े कॉरिडोर बनाए जाएँगे, और वो कॉरिडोर बिहारी जी के मंदिर से लेके यमुना पर्यंत कनेक्ट करेगा। जैसे काशी विश्वनाथ में गंगा जी से लेके काशी तक कनेक्ट कर रहा है। पर यहाँ बहुत सारे सवाल जो ब्रजवासी कर रहे हैं वो ये है, काशी में तो एकमेव विश्वनाथ है। आप वृंदावन में बिहारी जी इंपॉर्टेंट क्यों कर रहे हो? हाँ, वृंदावन में मैंने आपको ये बताया प्राचीन है गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा वल्लभ, राधा रमन, दामोदर। बिहारी जी बहुत 2 दिन के बाद आते हैं। महत्वपूर्ण है लेकिन बाद में आते हैं। और जी। प्रश्न ये है, किसी एक को महत्व ना दें, बल्कि जी। सभी बराबर महत्वपूर्ण है। मतलब ब्रजवासी जब सबको महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो महत्वपूर्ण सब नहीं, है। और पहली बात ये है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि कल को ये बोले कि हर मंदिर का एक कॉरिडोर बन जाए। हाँ, ये भी नहीं हो फिर सकता तो है। वृंदावन कॉरिडोर 1 बन जाएगा। वृंदावन कॉरिडोर 1 ही बन जाएगा, क्योंकि ठीक। वृंदावन की बसावट में मंदिरों का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। सही, तो ठीक है। इस तरीके से एक प्रश्न वागीश ने और पूछा जी। था, बहुत अच्छा प्रश्न है। धर्म से परे ये प्राचीन मंदिर तत्कालीन समाज के कौन से पहलुओं के बारे में बताते हैं? इस पे संस्कृत पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है भाषा। ब्रज के देवालयों में एक परंपरा है, लाठी लेकर अंदर नहीं घुसते। जो भी बूढ़ा मंदिर के द्वार तक आता वो कोने में एक कोई खड़ा होगा जो चप्पल देखने वाला, वो लाठी उसकी पकड़ लेगा, और अंदर जाके वो कितना भी हिलते डुलते आए वहां तक, पर वहां उसके अंदर एक चेतना आती कि वहां तक वो पहुंच जाता है झुकी हुई कमर लेकर, और ठाकुर जी के दर्शन करके यहाँ आता है। तो एक बड़ी अच्छी ब्रजभाषा की एक दोहा है कि जूता छाता करछरी पीनस और मशाल, ये मंदिर नहीं जाता है यही पुरानी चाल। जूता, छाता, करछड़ी, पीनस का मतलब होता है यहाँ ब्रजभाषा में, शब्द का मतलब है कुप्पी, जो मिट्टी की तेली कुप्पी अच्छा, पहने रहते हैं, और अच्छा। मशाल, और मशाल। ये मंदिर नहीं जाता है यही पुरानी चाल। और आज भी इसका आप कहीं भी जो पुराने लोग हैं वो इसका पालन करते हैं। तो एक लाइफस्टाइल को एक मंदिर कंट्रोल कर रहा है। भोजन, ब्रज में 2 परंपराएं, भोग और राग। वहाँ का ठाकुर भोजन के अतिरिक्त कुछ बात कर, उसको घी में तर चाहिए तभी वो वहाँ पे सस्टेन कर सकता है। और ब्रज में सही बता रहा हूँ, मैंने अन्य वैष्णव स्थानों के दर्शन किए हैं, दक्षिण भी गया हूँ, पश्चिम भी गया हूँ, पूर्व भी गया हूँ, पर ब्रज में जो चक्कमाल, जिसको ब्रज भाषा में बोलते हैं, गुरु चक्कमाल है एकदम कि, और ये बोलते हैं कि इस वीकेंड चला ही जाऊंगा। हाँ, और ये एक वहाँ पे वो चौबे कहते गुरु चुचाए रो है, जहाँ में से माल चुचाए रो है, बिल्कुल मतलब हमने निचोड़ा तो उसमें भी बिल्कुल वो घी की धार बह रही है। तो वो कह रहा है कि गुरु हमारा ठाकुर ने एक तरीका से है कि मेहनत करनी है, गाय चराने जाना है, दिन भर की मेहनत है, आपको रास भी रचाना है रात को, तो फिर आपको माल चाहिए उस हिसाब से तगड़ा।
तो वो जो भोजन का जो पूरा क्विजीन है, जो मेन्यू है, वो इन मंदिरों ने प्रिजर्व कर रखा है। सही। शब्दावलियाँ, भोजन के 2 वर्गीकरण हैं ब्रज में, सखड़ी और अनसखड़ी। सखड़ी वो भोजन जो दोपहर का है, अनसखड़ी वो जो रात का है। वाह। कच्चा पक्का, हम्म। प्रसादी अमनिया, जो भोग नहीं गया वो अमनिया है, जो प्रसाद हो चुका प्रसादी हो गया है। आपने प्रसादी हाथ से अमनिया छू दिया तो वही प्रसादी हो गया। तो ये सब चीज़ें घर में भी होती थी ये सब। तो इतना सब कुछ मंदिर कंट्रोल करता है। मतलब मंदिरों पर तो अगर हम करें, आपने जैसा कहा, एक अलग से पॉडकास्ट हो सकती है, ब्रज के देवालय, ब्रज की संस्कृति को कैसे सजाए हुए हैं। बस ठीक है, तो बिल्कुल। तय रहा अगला। गौतम कुमार के सवाल से समाप्त करेंगे। सवाल तो ऐसा है कि इस पर भी एक पॉडकास्ट हो सकता है। कह रहे हैं कि क्या वास्तव में श्री कृष्ण का यहाँ से जुड़ाव रहा है, कोई सबूत मिले क्या? देखिए, क्योंकि मैं बताऊं, पहले इस सवाल को उड़ाया जा सकता था, लेकिन जब से द्वारका की बात होने लगी, उस पर बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे नीचे, है ना, पानी में, तो भाई अब सबके मन में सवाल है बिल्कुल कि अगर द्वारका में हो सकता है तो फिर मथुरा और वृंदावन के बारे में बताओ ढूंढ सही के। बात है। मैं अगर ये बात बहुत कन्विक्शन के साथ कहना चाहूँगा, हमारे हिंदू देवी देवताओं का जो पूरा समूह है, जो विशाल समूह विराजमान है, उसमें एक देवता जो आर्कियोलॉजिकली बहुत नियर है, हाँ, वो कृष्ण है। वृष्णि कबीले के कृष्ण। ये वृष्णि कुल के जो कृष्ण हैं, ये आर्कियोलॉजी से इतने पास हैं, कभी कभी आर्कियोलॉजी और ये बिल्कुल एक साथ बैठ जाते आने हैं। लगते हैं एकदम से, आने लगेगा लगते कि अब कृष्ण हो गए हिस्ट्री में स्थापित। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐतिहासिक रूप से कृष्ण बिल्कुल स्थापित एक देवता है, और कई इतिहासकार ये भी कहते हैं, उनकी मान्यता है कि वो विष्णु कुल के इतने महान नायक हुए कि वो भगवान ही बन गए। जैसे भी हों, पूजनीय हैं। और जो सवाल गौतम जी जो कर रहे हैं, और मैं उनको कहना चाहूंगा कि पढ़ें। कृष्ण के ऊपर काम बहुत हुआ है, वृष्णि कुल के ऊपर, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर, और मथुरा की एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी काम है। और और अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो भी व्यक्ति ब्रज जाए, मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो मथुरा म्यूजियम जरूर जाए। बढ़िया। मथुरा म्यूजियम में इसी सवाल से जुड़ी एक ऐसी प्रतिमा है जो कि संभवतः अभी तक जो हमें कोई प्रमाण साक्ष्य जो हमारे पास विद्यमान है, भगवान कृष्ण की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा है वो। कुछ किताबें अंत में रिकमेंड करना चाहें कर लीजिए। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मेरा रह गया, वो अपनी पूछूंगा, लेकिन वृंदावन में बड़े बड़े संतों का वास हुआ, और कुछ संत इसलिए वृंदावन अंदर नहीं गए कि अंदर तो नहीं रहेंगे, बाहर बैठेंगे, लेकिन आज इनका संकेत कर रहे हैं देवरा बाबा जी, क्योंकि बड़े संत हुए, बड़े बड़े राजनेता वहाँ चक्कर काटते थे, पल्ली पार मचान बना कर रहे हैं। क्योंकि वृंदावन आज भी, ये सवाल शायद हम इसका जवाब कई लोगों को एक कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से तो शायद ना समझें, जो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, पर जो चिन्मयता और देवीय इसमें विश्वास करते हैं, वृंदावन की भूमि चिन्मय है। और क्योंकि भगवान यहाँ के रज में लेटे हैं, चले हैं, यहाँ की रज, हाँ, वृंदावन में जो धूल है उसको मिट्टी नहीं बोलते, धूल नहीं बोलते, रज बोलते हैं। तो रज जो है वो दिव्य है। और देवरा बाबा को भी बड़ा ये था कि अगर वहाँ गया तो मेरे अंदर जो भी भगवान की कृपा से जितनी भी देवीय मेरे गुण हैं, वो सब पल में गायब हो जाएंगे। तो देवरा बाबा ने उसका सम्मान करते हुए वो हमेशा पल्ली पार रहे, बाहर रहे। और वहां से उनको प्रसाद आता था, ब्रजवासी मिलने आते थे। हाँ। पर वो कोई ब्रज के अंदर नहीं है, वृंदावन के अंदर नहीं है, वृंदावन में नहीं जाते थे, वहाँ नहीं जाते थे। और इसके अलावा नीम करौरी बाबा, वो तो वहीं आए। मतलब बहुत कम लोगों को पता है, मैंने देखा कि मान्यता तो बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि समाधि यहाँ है। हाँ। सब जाते पहाड़ में, कैची धाम, बिल्कुल, समाधिस्थ यहाँ हुए। और इसके अलावा भी एक बाबा जी और हैं जिनके वीडियोस खूब चलते हैं। एक और हाँ, नीम करौरी बाबा के बारे में बता दूं कि विराट और अनुष्का का जो वो दिखाई देता है दर्शन करने, वो भी वहीं गए थे। जी। और फिर उन बाबा के पास भी है ना, प्रेमानंद जी, श्वेत प्रेमानंद बाबा जी। और मेरा तो मतलब ये बताना, मैं शायद पहली बार बोल रहा हूँ पब्लिकली, मेरा उनसे जो उनका अनुगत्य जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ सन 2013 से कर रहा हूँ। बाबा का जो आप जो देख रहे हैं सोशल मीडिया वायरल, वो तो बहुत वाली घटना है। हाँ। हम बहुत पहले से कृपा पात्र रहे हैं उनके, और बाबा के हाथों से हमने कई बार माधुकरी, जो भिक्षा में प्राप्त जो रोटियां हैं, वो प्राप्त करी हैं। और नाम से, चेहरे से और तिलक से
अच्छे से परिचित हैं, जानते हैं, और उनका आशीर्वाद है कि मैं ब्रज पर ही अभी तक काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा चिन्मय मिशन ने वहाँ बहुत काम किया है। काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन में गया हूँ, मैं बता दूं उन्होंने कि काम स्वामी किया। रामकृष्ण परमहंस जी की जब उनका देहावसन के बाद जो उनके जो अस्थि मंदिर स्थापित किए गए, बहुत कम जगह उनकी अस्थियों को स्थापित किया गया। वृंदावन में से एक जगह है। बहुत खूबसूरत मंदिर है वो। जी। देखिए मतलब एटसेट्रा में भी जब सवाल निकला है तो उसमें कितना कुछ निकला है। बहुत कुछ है। वृंदावन सच में एक्सप्लोर करने लायक जगह है। मैंने कुछ बिल्कुल। नाम पूछे थे किताबों के, तो हाँ। बता दीजिए, उससे समाप्त कुछ करें। नाम मैं आपको बता दूं जो बिल्कुल पढ़ने बहुत आवश्यक हैं। एक है ब्रज का इतिहास, चतुर्वेदी किला वाजपेयी जी का, मैं पूरा नाम बोल रहा हूँ, ब्रज का इतिहास, ठीक है, 4 गूगल खंडों में में मिल है। जाता है। जी जी। एक है मथुरा डिस्ट्रिक्ट मोवायर, फ्रेडरिक सॉलमन ग्राउस, जो कि मथुरा के कलेक्टर हुए। वो किताब तो मतलब आप उसके एक लाइन को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़िए, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण किताब है ब्रज कृष्णास कल्चरल लैंडस्केप बाय एलन एंड विसल। ये 70-80 के दशक की हुई काम है। और इसके अलावा इरफान हबीब के काम भी पढ़ सकते हैं आप। ब्रजभूमि इन मुगल टाइम्स, इन द फेवर ऑफ गोविंदे बाय मोनिका हॉट्समैन। ये सब कुछ ऐसे काम है, जब इनको पढ़ेंगे तो आपको एक रुचि पैदा होगी। और बाकी तो फिर लंबी लिस्ट है। और बाकी सुशांत भारती जो हैं उनके लेख भी फैले हुए हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। और ये किताब मदन मोहन मंदिर जब हिंदुस्तान आए तो बताइएगा। आ चुकी है, Amazon पे उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं। क्या मूल्य है? और आप कवर के मूल्य पे ना जाएं, मैंने इसके मूल्य को कम करवा दिया है। वर्तमान में 900 रुपए की मिल रही है। 900 रुपए की कम होकर है। ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी और प्रोजेक्ट्स पर काम करें। बिल्कुल। खूब मंदिर एक्सप्लोर करें। बिल्कुल। और ब्रज के मंदिरों के कुछ पहलू रह गए, उस पर तो हम फिर बात करेंगे। बिल्कुल। आइएगा। इस पॉडकास्ट पे आने के लिए दोबारा हर बार पुस्तक लिखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी दिन बाद इतना लंबा पॉडकास्ट हुआ, मज़ेदार था। और मेरी उत्सुकता देखकर आप समझ गए होंगे कुछ सवाल रह गए, लिखे तो थे और मन में भी आ रहे थे, पर कोई बात नहीं, सुशांत तो फिर आ जाएंगे, चौथी बार बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इतने धैर्य से सुनने के लिए। और एक चीज़ और, अगर पॉडकास्ट लंबा लग रहा हो तो 2x पर 1x पर भी सुनते हैं लोग, वो भी सुन सकते हैं आप, पर पूरा सुनिएगा। और आज तो कई सारी चीज़ें हैं जो नोट करनी पड़ेंगी, वो भी नोट कीजिएगा। इतिहास के छात्रों को तो सुनना ही चाहिए और फिर बताना चाहिए कैसा लगा। तो आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बाकी कहीं और सुन रहे हैं यदि स्पॉटिफाई पर या फिर जियो सावन पर या फिर हो सकता है एप्पल पॉडकास्ट पर, तो रेटिंग ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ा को नितिन में। इतने धैर्य से सुना, एक बार फिर शुक्रिया, फिर धन्यवाद।